सभी विद्यार्थियों को राम राम भाई। आप कहेंगे गुरुजी 10 मिनट लेट हो गए, करें क्या भाई, ये टेक्निकल सिस्टम ऐसा है, कई बार दिक्कत आ जाती है। बिल्कुल राम राम साहब सभी को। हाँ बिल्कुल आ गया मैं। धन्यवाद आपका सभी का। आ जाइए फटाफट आप लोग। देखिए पॉलिटी की आपको चिंता सता रही थी सर, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के आज हम राज्यपाल पढ़ेंगे, टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन होंगे साथियों। कल हम मंत्री परिषद पढ़ेंगे, टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन होंगे। और परसों हम लोग विधानमंडल पढ़ेंगे। 3 टॉपिक बड़े हैं और 3 दिन में हम लोग महा मैराथन के रूप में लेके आए हैं। चिंता मत करें, आप फटाफट जुड़ जाएं भाई। राम राम बिल्कुल सभी को, फटाफट आप क्लास से जुड़ जाएं। बहुत बढ़िया साथियों, वेरी गुड। बिल्कुल कई बार क्या होता है, कोई टेक्निकल समस्याएं आती है भाई, इस वजह से क्लास में देरी हो जाती है। जानबूझ के हम देरी नहीं करते हैं। चलिए साहब, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? पहला ही क्वेश्चन राष्ट्रपति शासन से पूछा गया है और आप लोगों को बताना है साथियों। पहला ही क्वेश्चन राष्ट्रपति शासन से है, बताइए आप लोग। फटाफट जुड़ जाएं और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें आप लोग। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे आप लोग। बहुत बढ़िया साथियों, बताइए आप लोग। राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए राज्य में राष्ट्रपति जो शासन है वे कितनी बार लगा है। आप लोग कहेंगे सर 4 बार। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है भाई? आप लोग कहेंगे सर 4 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन लगता कब है? तो आप कहेंगे सर ऐसा है, राष्ट्रपति शासन तब लगता है भारत का संविधान का जो अनुच्छेद है वे अनुच्छेद 356 इसका प्रावधान करता है। 356 क्या करता है? प्रावधान करता है। ये कहता है कि अगर राज्यपाल ये अनुशंसा करें, ये रिपोर्ट करें राज्यपाल महोदय कि जो किसी राज्य का जो शासन है ये मुताबिक संविधान के नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में, साथियों ध्यान रखें आप लोग, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो यहां पूछा गया है आप लोगों से कि बताइए क्या उत्तर बनेगा साथियों आप लोगों का, बताइए। राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी, यह आपसे पूछा गया है। और ध्यान रखना 15 दिसंबर 1992 से 13 दिसंबर 1993, यहां एक सवाल और बन गया कि सर सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति जो शासन लगा, क्या कहा मैंने? सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति शासन रहा वे कौन सा रहा? आपका चौथा। ये भी ध्यान रखें आप लोग, क्वेश्चन आते जाएंगे आप पे। आप कहेंगे सर सबसे लंबा जो आप लोगों के राष्ट्रपति शासन का राज्य में कार्यकाल रहा, तो वे ध्यान रखना कौन से का रहा है? चौथा का। कौन से का रहा है भाई? चौथे का। ये बराबर आप लोगों को पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और ध्यान रखना साथियों, यहां जो राज्यपाल महोदय थे उनका नाम था एम चेन्ना रेड्डी। राज्यपाल पूछे आपसे, राज्यपाल महोदय हैं साथियों, आपसे पूछे एम चेन्ना रेड्डी, समझ गए आप लोग? एम चेन्ना रेड्डी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। 4 राष्ट्रपति शासन, 4 मुख्यमंत्री कौन थे, 4 राज्यपाल कौन थे, आगे बात करेंगे हम लोग। तो ध्यान रखें आप लोग कि चौथा शासन यानी अंतिम राष्ट्रपति शासन कब लगा? आप लोग कहेंगे सर 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। ये आप लोग ध्यान रखें। दूसरी बात, सबसे लंबा अवधि का, और इस समय साथियों राज्यपाल कौन थे? एम चेन्ना रेड्डी। बिल्कुल, तो यहां हमारा उत्तर 1 बनेगा साथियों। फटाफट आगे बढ़ेंगे हम लोग। राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करता है? तो हम लोग कहेंगे सर सिफारिश की बात आती है तो कौन करेगा? कौन करेंगे? राज्यपाल महोदय करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप लोग। आगे बात करते हैं, राज्य में कितनी बार लगा है भाई? 4 बार। सबसे लंबा कौन सा रहा है? लंबा रहा है चौथा। तो वहां राज्यपाल कौन थे? एम चेन्ना रेड्डी। अब देखिए, आप निम्न कथनों पर आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको तय करना है इनमें से गलत कौन सा है साथियों, देखना है आप लोगों को। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे दोनों के दोनों। देखिए आप लोग क्या कह रहा है, राज्यपाल यह घोषित करेगा, क्या कहा है? राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन के लौटा दे। 201। देखिए आप लोगों को पता है कि विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, क्या कहा मैंने? विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाया जाता है मेरे मित्रों, वे राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर के साथ ही वे क्या बनता है? ध्यान रखें आप लोग, वे कानून लागू होता है। राज्यपाल महोदय के पास कोई आया साथियों, वे हस्ताक्षर कर सकते हैं, वे दोबारा भी किसी विधेयक को, यह ध्यान रखें कि आपके विधानमंडल को, विधानसभा को लौटा सकते हैं। लेकिन विधानसभा ने उसे वापस भेजा है तो अब बाध्य है साथियों राज्यपाल महोदय उस पर हस्ताक्षर करने के लिए। यह भी आप लोग ध्यान रखें। धन विधेयक होता है, धन विधेयक तब विधानसभा में लाया जाएगा तो वे राज्यपाल महोदय की पूर्व अनुमति के साथ लाया जाता है। तो इसमें एक प्रावधान और है कि लगता है कि जहां इन विधेयकों को राज्यपाल महोदय हैं ये राष्ट्रपति जी के लिए क्या रखेंगे? ये आरक्षित रखेंगे। तो कुछ विधेयक तो साथियों निश्चित तौर से रखने ही होते हैं। जैसे अनिवार्य तौर पर बात करूं, आप कहेंगे सर ये क्या है? मैं कहूंगा एक सुविवेकीय निर्णय है।
लेकिन सुविवेकी निर्णय के साथ ही कुछ विधेयक अनिवार्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति की साथियों सहमति के लिए आरक्षित करेंगे। और वे विधेयक कौन सा है? यदि कोई भी विधेयक जो न्यायालय की शक्तियों में कमी कर रहा है, क्या कहा मैंने? कोई भी विधेयक है जो न्यायालय की शक्तियों में कमी कर रहा है, तो ध्यान रखना आप लोग उस विधेयक को राज्यपाल महोदय अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति की साथियों सहमति के लिए, अनुमति के लिए विचारार्थ जरूर रखेंगे। ये भी आप लोग ध्यान रखें साथियों। बिल्कुल भाई, आरएस की अभी एक बार रीड से सुलझ दो मुझे, ठीक है? तो हमारे दोनों सही हैं, समझ गए? दोनों सही हैं, हमारा बिल्कुल यहां उत्तर बनेगा। केवल एक नहीं साहब, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वे विधेयक को सदन को लौटा दे। समझ गए आप लोग? तो ध्यान रखें, यहां हमारा जो उत्तर बनेगा साथियों, वे 2 नंबर में क्या बनेगा, ये ध्यान रखें आप लोग, स बनेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 201, अरे क्या हुआ भाई, ये क्या हो गया? ये कैसे, क्या दिक्कत करती है कई बार? ये कह रही है कि सर ये आपके बच्चे हैं ना, क्लास को शेयर नहीं करते भाई, है ना, इसलिए बोला जी मैं वापिस दिक्कत कर रही हूं ना। तो आप बिल्कुल क्लास को लाइक और शेयर करते रहे आप लोग। क्लास 2.5 से 3 घंटा चलेगी और तब तक हम राज्यपाल को कंप्लीट नहीं पढ़ लेंगे साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। लोकनाट्य कहां गई इसमें? ठीक है, तब तक आज ये क्लास ऑफ नहीं होगी, ध्यान रखें आप लोग। अरे भाई ये रहा, ठीक है, समझ गए आप लोग? बिल्कुल, राम राम सभी को, राम राम, बहुत बढ़िया, जुड़ जाए फटाफट आप लोग। धन विधेयक है वे राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है और वे विधानसभा में पेश किया जाएगा, विधान परिषद में नहीं। लेकिन वे विधेयकों की हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो विधेयक साथियों हस्ताक्षर कर सकते हैं, विधानसभा को, विधानमंडल को वापस लौटा सकते हैं। विधानमंडल के पास वापस जाएगा तो ध्यान रखना उस पर दोबारा आएगा तो वे अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए एक अगला क्वेश्चन, राज्य में रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होता है। राज्य में जो साथियों रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आप लोग देखिए यहां डायरेक्टली हम दो, हाँ भाई राम राम सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आरपी मीना जी कोई बात नहीं, ठीक हो गया है, चिंता मत कीजिए। तो राज्य में यह सवाल इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है? और ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य में रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और साथियों गृह मंत्री। क्या उत्तर बनेगा आप लोगों का? बिल्कुल, क्या उत्तर बनेगा आप लोगों के? हाँ भाई, घर से करवा लेना है, घर से करवा लो, घर से क्लास ले रहे हो ना। तो हम लोग बात करेंगे कौन होंगे राज्य के राज्यपाल, ये भी आप लोग ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एक यहां मैं आप लोगों को लगे हाथ बता दूं कि साथियों जैसे जो विषय हमारे बटे हुए हैं, एक सवाल आप लोग एग्जामिनर पूछता है हमेशा, अवशिष्ट वसीयतदार। देखिए अवशिष्ट वसीयतदार की बात करें तो अवशिष्ट का मतलब होता है बचे हुए विषय, जो विषय सब जगह बांट दिया हम लोगों ने, तो ऐसे कोई कार्य जो अवशिष्ट रूप में बच गए। वसीयत का मतलब होता है मालिक कौन है, तो ध्यान रखना आप लोग मालिक को बोलते हैं वसीयत। भाई ऐसा है कि पिता है ना हमारी, जो उस संपत्ति की वसीयत उसके नाम कर गया, तो ध्यान रखें आप लोग अवशिष्ट वसीयतदार, ये ध्यान रखें राज्य के मुख्य सचिव। ये सवाल बनेगा और समझ लीजिए ये पेपर में छपेगा, ठीक है? ये भी ध्यान रखें, यहां हम लोग बात करेंगे उत्तर क्या बनेगा हमारा, राज्यपाल बनेगा साथियों। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युगम गलत है? कौन सा गलत है साथियों, ये आप लोगों को बताना है। इनमें से आप लोगों को गलत का चयन करना है कि बताइए आप लोग गलत क्या बनेगा साथियों, गलत क्या बनेगा, गलत का आप लोगों को चयन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग क्या बनेगा गलत साथियों। बताइए आप लोग। अनुच्छेद 175 और 176 हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आप अपना उत्तर दीजिए क्या बनेगा और फिर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। बताइए आप अपना उत्तर दीजिए, बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए हम लोग आगे चलेंगे, आप अपना उत्तर देते रहिए। देखिए हमारे पास में 2 शब्द आएंगे साथियों, एक हम लोग कहेंगे अभिभाषण और एक कहेंगे विशेष अभिभाषण। दोनों में अंतर क्या है? यहां पूछा है राज्य का विशेष अभिभाषण। ध्यान रखना आप लोग, अनुच्छेद 165 राज्य में यह कहता है
कि राज्यपाल महोदय हैं ये साथियों महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता का जो पद का प्रावधान है, ये ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड पूछा गया था, महाअधिवक्ता का पद का प्रावधान समझना आप लोग। पद का प्रावधान ये अनुच्छेद 165 करता है, ठीक है। जिस प्रकार से अनुच्छेद 76 है, ध्यान सुनना, अनुच्छेद 76 है ये भारत में महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है। लेकिन साथियों यहां तो अनुच्छेद आप लोगों को 88 ध्यान रखना पड़ेगा और यहां अनुच्छेद 177 ध्यान रखना पड़ेगा। और यही सवाल बच्चों को सेकंड ग्रेड में सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो किया वे इसी ने किया था, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आप देखिए कैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से साथियों जो कानून होता है, कानून यानी विधि जो सलाहकार होता है सरकार का, क्या कहा मैंने, विधि सलाहकार होता है, क्या कहा मैंने, विधि सलाहकार का होता है। तो हम बात करें महान्यायवादी साथियों ये केंद्र सरकार का विधि सलाहकार होता है और महाअधिवक्ता राज्य सरकार का विधि सलाहकार होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और महान्यायवादी जी का प्रावधान है अनुच्छेद 76 में। इसी प्रकार से महाअधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। लेकिन सेकंड ग्रेड में क्या सवाल पूछा जरा उसको देख लीजिए आप लोग। यह पूछा गया था कि राज्य का महाअधिवक्ता किस अनुच्छेद के तहत सदन की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। और मैंने करवाया था बच्चों को, जब मैंने करवाया था पहले तो बच्चों के कह रहे गुरुजी अनुच्छेद 165 आएगा, 165 आएगा। बावड़ा भाइयों ध्यान रखना, अनुच्छेद 177 इसका अलग रोल है कि हम लोग कहेंगे सर विधानमंडल है, उस विधानमंडल के भाग ले सकता है बैठक में लेकिन मतदान नहीं कर सकता। उसी प्रकार से अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं महान्यायवादी 8 तो कर सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। 8 तो कर सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। महाधिवक्ता 7 तो रह सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने, महान्यायवादी 7 तो रह सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अनुच्छेद 177 के तहत महाअधिवक्ता राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन भाग ले सकता है लेकिन अगर बात आती है किसी विषय पर मतदान की तो मतदान करने की इनको पावर नहीं है, समझ लेना। और यही कहानी यहां अनुच्छेद 88 की है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन भाग ले सकता है लेकिन बात आती है साथियों मतदान करने की तो ध्यान रखें आप लोग ये मतदान नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने, ये मतदान नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। क्या मेरी बात को समझ गए आप, दोनों में फर्क है। अनुच्छेद 76 अलग कह रहा है, अनुच्छेद 88 अलग कह रहा है। यहां आप लोगों के अनुच्छेद 177 अलग कह रहा है, अनुच्छेद 165 अलग कह रहा है। अब बात करते हैं साथियों ये गलत क्यों है, क्योंकि हमारे संविधान में यहां पे हमारे 2 अनुच्छेद हैं। एक अनुच्छेद साथियों 175 है और एक हमारे पास में 176 है। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, आपसे कहेगा कि सर अभिभाषण, अब देखना आप लोग मजा आएगा आप लोगों को, पॉलिटिक्स क्या होती है आज समझ में आएगी आप लोगों को कि आप लोग कहेंगे सर अभिभाषण, पहला पॉइंट बनता है अभिभाषण। हम कहेंगे सदन के सदस्यों को संदेश, सदन के सदस्यों को संदेश, सदस्यों को संदेश, को संदेश। और यहां बात करें अनुच्छेद 176, यहां हमारा लग गया विशेष अभिभाषण। अब आप लोग क्या कहेंगे सर ये तो हमें पता लग गया गलत है, लेकिन अब हमें फर्क देखना पड़ेगा कि अभिभाषण और विशेष अभिभाषण में अंतर क्या है, ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई कि आपकी आर्ट एंड कल्चर की मैराथन क्लास की पीडीएफ हमें टेलीग्राम पे नहीं मिली और सर हमें आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करा। देखो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी डिटेल वाली, केवल एमसीक्यू मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की पीडीएफ नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे पीडीएफ को कोचिंग सेंटर राजस्थान में खूब यूज किया है, तो हमने बिल्कुल पीडीएफ नहीं, आप हार्ड कॉपी के रूप में मंगवा सकते हो, बिल्कुल आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी डिटेल वाली, बिल्कुल माफी चाहूंगा। देखिए आप लोग आगे बात करते हैं। अब यहां हम लोग कहेंगे कि अभिभाषण और विशेष अभिभाषण में अंतर क्या है। विशेष अभिभाषण राज्यपाल महोदय अनुच्छेद 176 के तहत देते हैं और आप कहेंगे सदन में, और अभिभाषण या सदन के सदस्यों को संदेश भेजते हैं वे अनुच्छेद 175 में। जैसे ही साथियों विधानसभा की पहली बैठक होगी, जैसे ही तो विधानसभा की पहली बैठक में जाएंगे और वर्ष के प्रथम सत्र में जाएंगे साथियों, सरकार की नीतियों को बताएंगे, उद्देश्यों को बताएंगे, वे हो गया विशेष अभिभाषण। और अभिभाषण कभी भी जाके दिया जा सकता है। क्या कहा मैंने, अभिभाषण कभी भी जाके दिया जा सकता है। तो अभिभाषण और विशेष अभिभाषण में अंतर समझ गए। तब आए, मैं बीच में आया,
भाषण देके चले गया, ये मेरा हो गया अभिभाषण, कभी भी आ गया। लेकिन तब बैच प्रारंभ हुआ, क्या कहा, तब बैच प्रारंभ हुआ और तब मैंने आके साथियों पूरी रणनीति बताई, तो वे क्या हो गया, विशेष अभिभाषण। तो 4 अनुच्छेदों को अपने आप में क्लियर कर लीजिए भाई, लाइक और शेयर करते हैं लगातार साथियों, मजा नहीं आएगा, ध्यान रखना, कल की महामैराथन नहीं दूंगा मैं आप लोग, साफ शब्दों में सुन लो। अगर आप इस तरीके से, अगर आप लोग साथियों वाकई मेरा हौसला अफजाई नहीं कर सकते, तो आप मेरे से उम्मीद करना छोड़ दो, मेरे से उम्मीद करना छोड़ दीजिए फिर, बिल्कुल कतई साफ शब्दों में कह रहा हूं मैं आप लोगों को। कोई महामैराथन की आवश्यकता नहीं, जितना सिलेबस होगा उतना सिलेबस करवा दूंगा, मैंने कोई आपसे पैसा नहीं लिए बैच करवाने के, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, क्लियर सुन लो मेरी बात को। जब आप हौसला अफजाई नहीं कर सकते एक टीचर का, बार बार चिल्ला चिल्ला के आप लोगों से निवेदन करते रहते हैं साथियों, तो ध्यान रखना आप लोग को जरूर नहीं है कि फिर टीचर रहे, ये भी ध्यान रखें आप लोग, प्लीज सपोर्ट करें, मैं नहीं किसी भी टीचर को करे, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, ध्यान रखें आप लोग। तो हम लोग कह रहे हैं कि सदन के सदस्यों का संदेश भेजना, क्या मेरी बात को समझ गए। एक बार सवाल पूछा गया था कि राज्यपाल विधानमंडल विधानसभा के सदन के सदस्यों को संदेश कौन से अनुच्छेद के तहत भेजता है, 175 के तहत। अच्छे पर्सन बनेंगे, शानदार पर्सन बनेंगे आप लोगों के यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं 4 नंबर में दे। देखिए आप लोग, आप कहेंगे गुरु जी गुस्सा नहीं करता, मैं वास्तविकता झलक रही है मेरे सामने दिल से, ठीक है, बिल्कुल गुरुजी हमें ये कर दो, वे दे दो, सबसे कहते रहते हो आप लोग, पूरे आरोप टीचरों पर लगाते रहते हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हमारा भी कुछ धर्म है, हमारा भी कुछ दायित्व है अपने गुरु के प्रति, क्या हम उस दायित्व की पालना कर रहे हैं। तब साथियों आपका आंसर देखिए क्या आता है। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, बताइए। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। आपको पता है साथियों, राज्य विधान परिषद आपके 2 सदन होते हैं, राज्य में राज्य विधान परिषद है नहीं, आपको पता है हमारे प्रस्तावित है, और जो विधानसभा है, क्या कहा मैंने, जो विधानसभा है, ध्यान रखें आप लोग, तो विधानसभा की जो मित्रों कुल सदस्य संख्या है, क्या कहा मैंने, कुल सदस्य संख्या है, उस कुल सदस्य संख्या का आप लोगों का 1/3 जो भाग है यानी सदस्य, वे विधान परिषद की सदस्य संख्या होगी। यदि हमारे विधानसभा में हम लोग कहें सर 200 सदस्य हैं, लेकिन 200 का यदि हम लोग 1/3 निकालेंगे तो हमारी जो प्रस्तावित विधान परिषद की संभावित जो संख्या है, वे ध्यान रखना आप लोग कितनी है, 66। तो यह पूछा गया कि इसमें जो नियुक्ति की जाती है, आप सभी जानते हो साथियों, तो इसमें राज्यपाल महोदय द्वारा कितने नियुक्त किए जाते हैं, यह हमसे सवाल पूछा गया, यह भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। हम लोग कहेंगे 1/6 सदस्यों को क्या किया जाता है साथियों, विधानसभा में, सॉरी विधान परिषद में क्या किया जाता है, ये ध्यान रखें आप लोग, मनोनीत किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के यह बनेगा। इसके अलावा देखिए आप लोगों के महाअधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं साथियों, आप लोग विभिन्न आयोग है उनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो हमारा अच्छा क्वेश्चन बनेगा 5 में जो बनेगा साथियों हमारा, वे क्या बनेगा, दय बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर आगे बात करें हम लोग 6 नंबर, देखिए किसी राज्य के गवर्नर, राज्यपाल, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और फिर साथियों आप लोगों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आप लोगों को चयन करवाना है। करिए आप लोग, अच्छे पर्सन है, बराबर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे साथियों, तो अच्छी आप लोगों की यहाँ पे पकड़ बनती जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन रखा है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, भाई किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, पहले तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नियुक्त कौन करेंगे, आप लोग कहेंगे साथियों नियुक्त करेंगे, आप कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। क्या योग्यताएं हैं, कोई साथियों विशेष योग्यताओं का प्रावधान नहीं है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर रहते हैं, बिल्कुल साथियों ये ध्यान रखें आप लोग कि राज्यपाल का जो कार्यकाल निर्भर करता है, ये ध्यान रखें आप, राज्यपाल महोदय का जो कार्यकाल निर्भर करता है, ध्यान रखना। साधारणतः साथियों एक शब्द आता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्या कहा मैंने, राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत वे पद धारण करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भाई आपको अक्षर सही दिखाई दे रहे हैं पीडीएफ के, आप एक बार मुझे कमेंट कर दें कि जो अक्षर हैं पीडीएफ के वे आपको सही दिखाई दे रहे हैं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है भाई, कोई दिक्कत हो बता दीजिए मुझे, कोई दिक्कत बता देना। आगे बात करते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के मुखिया होते हैं, क्योंकि हमारा भारत का जो साथियों संविधान है, भारत के संविधान कहते हैं कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसके जो प्रधान होते हैं साथियों, वे ध्यान रखें आप लोग, वे कौन होते हैं, राज्यपाल। अनुच्छेद 153 और 154 हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। अनुच्छेद 153 ये ध्यान रखना, ये कहते हैं कि साहब राज्यपाल होगा, और अनुच्छेद 154 दोनों में अंतर है साथियों। ये कहते हैं कि ध्यान रखना किसी राज्य का राज्यपाल होगा, और अब तो ये भी प्रावधान कर दिया गया है कि एक ही राज्यपाल साथियों 1 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी हो सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका है, क्या है राज्य की कार्यपालिका, तो राज्य कार्यपालिका के जो प्रधान होंगे वे प्रधान कौन होंगे, ये ध्यान रखें आप लोग, वे मुखिया कौन होंगे, ये राज्यपाल होंगे। लेकिन ये संविधान कहता है, मुताबिक संविधान के तो ठीक है, क्या कहा मैंने, मुताबिक संविधान के ठीक है, लेकिन मित्रों आपको यह बात का पता होना चाहिए, यदि आप लोगों से वास्तविक मुखिया की बात करें, क्या कहा मैंने, कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया, तो वास्तविक मुखिया कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। ये भी क्यों, क्योंकि हम लोगों ने साथियों संसदीय शासन प्रणाली को अपना रखा है, ये बात भी सही है। सामान्यतः 5 वर्ष के पद पर रहते हैं, ये ध्यान रखें। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आप लोगों को, तो हमारे चारों के चारों विकल्प क्या होंगे, यहां पे सही होंगे, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन यहां पे बनेगा। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था, यह साथियों आपके सामने क्वेश्चन है। की बात आती है यहां पे नियुक्ति की, क्या की बात आती है, नियुक्ति की, ध्यान रखें आप लोग। वैसे हम लोग ये पढ़ते हैं साथियों कि यहां पे राज्यपाल महोदय की जो हमारे पास पद चला रहा था, वे एक सेम ऐसा ही पद था, और वे पद था राज प्रमुख का पद। किसका पद था भाई, राज प्रमुख का पद था। क्या कहा मैंने, राज प्रमुख का पद था। और आपको पता होना राज प्रमुख का पद है ये साथियों, इस समय जो राज्य आप लोगों के जयपुर के जो सवाई मानसिंह है द्वितीय, कौन है, सवाई मानसिंह द्वितीय, ये राजस्थान के राज्य प्रमुख थे। कब, ये साथियों आप लोग ध्यान रखें कि आप लोगों के नवंबर 1956 में एक संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में हुआ था ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्या कहा मैंने, कि ये जो राज प्रमुख का पद है इसे समाप्त किया गया था, ये ध्यान रखें आप लोग। और राज्यपाल का पद यहाँ पे लागू किया गया। यहां साथियों ये ध्यान रखें, जहां तक मेरे मालूम हो रहा है, याद आ रहा है कि यहां पे एक तो आती है नियुक्त करने की, और एक साथियों आती है साथ यहां पद ग्रहण करने की। मेरे हिसाब जहां तक मुझे मालूम है कि यहां जो उत्तर बनेगा 25 अक्टूबर 1946 को इनकी नियुक्ति की गई थी, और इन्होंने जो पदभार संभाला था, ये पदभार कब संभाला गया था, 1 नवंबर 1956 को। तो यहां ध्यान रखें नियुक्ति का सवाल पूछा गया है। और राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन है, वे कहेंगे आप लोग सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जहां तक मुझे जानकारी में आ रहा है भाई, ठीक है। तो यहां मैंने सी टिक इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहां मुझे जो उचित उत्तर दिखाई दे रहा है ये देगा साथियों यहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं या लेते हैं, यानी बात आई शपथ, ठीक है। राज्यपाल महोदय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं साथियों, समस्त राज्य के जो कार्य हैं वे राज्यपाल महोदय के नाम से होते हैं। लेकिन आपको यह भी है कि वे नियुक्ति भी करते हैं, लेकिन साथियों उनका एक प्रमुख कारण और है कि वे विभिन्न पदों के उनके पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें। साखला जी कह रहे हैं हाँ 25 है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, तो अक्टूबर सही है ना भाई, उसमें आंसर वही बनेगा। कोई विषय, कोई दिक्कत आप लोगों को, बिल्कुल लाइक और शेयर करते रहें साथियों, बिल्कुल मेरे हॉस्टलों को जान देते रहें आप लोग, बिल्कुल सही है 25 अक्टूबर, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। कोई यहाँ कोई आप लोगों को लगे तो मुझे बता देना। एक आपसे मैंने पूछा था कि ये आप लोगों को पीडीएफ सही चल रही है, पीपीटी पूरी तरीके से क्वालिटी सही चल रही है, क्योंकि मैं इसको छेड़खानी में लगा रहता हूँ, कई बार इसको आज भी छेड़खानी की, इसीलिए 10 मिनट से क्लास हो गई, लेट हो गई, तो आप बताते रहे आप लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या लेते हैं, साथियों ये आप लोगों को चयन करना है, ठीक है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान का लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान का महाअधिवक्ता, साथियों कौन शपथ लेते हैं, बिल्कुल मैं कहां से हूं, मैं अलवर जिले से हूं मेरे भाई लाडला। चलिए क्या उत्तर बनेगा साथियों, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, राजस्थान का लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान का साथियों महाअधिवक्ता। क्या उत्तर बनेगा आप लोगों में कि राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं साथियों, कौन लेते हैं, कौन कौन लेते हैं, ये आप लोगों को बताना है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के, बताइए क्या उत्तर बनेगा साथियों। महाधिवक्ता को शपथ कौन दिलाता है, पहले तो आप ये बताइए मुझे। क्या उत्तर बनेगा सारे, या हम लोग बात करें कि साथियों 1 2 3 ये नहीं आएगा शायद, मेरे जहां तक मुझे मालूम है। तो आप लोगों के मैं पूछ रहा हूं कि राजस्थान के साथियों महाअधिवक्ता को शपथ कौन दिलाता है, महाअधिवक्ता को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश नहीं दिलाते क्या, जरा चेक कीजिए आप लोग। तो हमारा उत्तर ये बनेगा, इसलिए साथियों 4 नंबर नहीं आएगा।
क्लियर समझ लो आप लोग। तो 4 इसलिए नहीं आएगा, यहां 4 लगा देंगे हम लोग, तो 4 नहीं आएगा क्योंकि राजस्थान का महाधिवक्ता, जहां तक मुझे याद आ रहा है, राज्यपाल महोदय उनको शपथ नहीं दिलाते हैं। सही है, तो उत्तर हमारा यह बनेगा। यह आपको धैर्य रखना पड़ेगा इन सवालों में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं साथियों। बिल्कुल, ये शपथ नहीं, जो भी हो, लेकिन इनको शपथ महाधिवक्ता को नहीं दिलाते। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग, शपथ नहीं दिलाई जाती है राज्यपाल द्वारा, ये बात कहेंगे हम लोग। आगे बात करते हैं। देखिए कि हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। देखिए आप लोगों के शर्तें और योग्यताएं मित्रों अलग अलग हैं, ये आप लोग जरा ध्यान रखें। शर्तें और योग्यताएं अलग अलग हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, शर्तें अलग हैं और योग्यताएं अलग हैं। अनुच्छेद जो 58 है हमारा, वे साथियों योग्यताएं बताता है और 59 हमारे शर्तें बताता है। अनुच्छेद 58, ध्यान रखना, मैं स्पष्ट लिख रहा हूं। अनुच्छेद 58 ये योग्यताएं बताता है, योग्यताएं बताते हैं, और अनुच्छेद 59 जो कहता है, ये कहता है साथियों शर्तें। अब आप सबसे पहले ये समझें कि शर्तें और साथियों योग्यताएं क्या है। योग्यताएं और शर्तें हैं क्या चीज, ये ध्यान रखें आप लोग। योग्यताएं और यदि शर्तों की हम लोग बात करें साथियों, योग्यताएं भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी न्यूनतम आयु इतनी होनी चाहिए। ये क्या होंगे आप लोगों के, दिवालिया पागलपन नहीं होना चाहिए। वे क्या हैं आप लोगों के योग्यताएं हैं साथियों। लेकिन बात आती है शर्तों की, तो बात शर्तों की आएगी तो हम लोग कहेंगे देख भाई, लाभ का पद धारण नहीं करेंगे आप लोग, फला वहां आप लोगों को क्या लेनी पड़ेगी, आपको शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ, आपको शपथ लेनी पड़ेगी, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब आप लोग लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, आपको साथियों फला ऐसे आपको शपथ लेनी पड़ेगी। तो ये सब बातें आप लोगों किस में आएंगी, आप लोगों के योग्यताएं में आएंगी। आप लोगों के वेतन क्या है ये ध्यान रखें। लेकिन यहां सभी चीजों को यहां पे चयन किया गया है, तो आप देख लीजिए आप लोग। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि योग्यताएं और साथियों शर्तें अलग अलग है, यहां नहीं है, पहले तो आप ये समझे। ठीक है, क्या कहा मैंने, दोबारा फिर समझिए कि योग्यताएं अलग हैं। भाई आप भारत के नागरिक होंगे, आपकी आयु इतनी होगी, ये क्या है आपकी योग्यताएं। शर्तों में है कि आप लोगों को क्या दिया जाएगा, कि आप लोगों को इतना वेतन दिया जाएगा, इतना आप लोग लाभ का पद धारण, ये शर्तों में ध्यान रखना आप लोग। तो यहां ये शर्त पूछ रहा है, योग्यता नहीं पूछ रहा है मेरे भाई बहनों। पहले तो आप लोग ये ध्यान रखें, क्लियर ध्यान रखें कि योग्यताएं अलग हैं और शर्तें अलग हैं। समझ गए आप लोग मेरी बात को। अब सवाल का चयन कीजिए आप लोग। वे भारत का नागरिक है, ठीक है, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वे लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो हमारे पास यहां पे क्या बनेगा, 2 और 3, ये क्या है बाबू, योग्यताएं हैं, सॉरी ये क्या है, शर्तें हैं। बाकी हमारी क्या बची, 1 और 4 क्या बची हैं, ये हमारी योग्यता है। तो यहां क्या पूछिए, शर्तें हैं। उत्तर 2 व 3। अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए आप लोग। ठीक है, आप बता दीजिए। ये पॉलिटी जितनी आसान नहीं है जितनी हम पॉलिटी को आसान समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने साथियों महामैराथन के रूप में लेके चल रहा हूं इनको। क्या मेरी बात को समझ गए आप लोग? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि अधीनस्थ बोर्ड घुमाएगा सवाल को, पेपर को चकमा देगा, मैं टिक करते हुए आगे बढ़ूंगा। पॉलिटी जितनी पॉलिटी आप आसान समझते हो साथियों इस सब्जेक्ट को, इतनी पॉलिटी आसान नहीं है। क्या मेरी बात को समझ गए कि ये योग्यताएं हैं भाई, आप उसके योग्य है कि नहीं है। आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होनी चाहिए, योग्यताएं। शर्तें हैं कि भाई ये शर्तें हैं, बताओ आप काम करेंगे नहीं करेंगे। तो यहां आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहां पे साथियों केवल 2 और 3। क्या मेरी बात को समझ गए? अब समझ में आ गया, वेरी गुड। ये अब समझ में आया पॉलिटी क्या है, समझ में आया पॉलिटी क्या है। अभी रुक जाइए, अभी सब्र रखिए आप लोग, पॉलिटी क्या है बताऊंगा आप लोगों को। अब रिपीट नहीं करेंगे भाई, हम लोग आगे चलते हैं फिर। और ध्यान रखना आप लोगों को, आरओईओ के लिए अलग से पॉलिटी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आरओईओ के लिए अलग से पॉलिटी पढ़ाऊंगा, और उसमें देखना कितनी ताकत लगाते हैं। आरएस ईओ आरओ और एसआई के लिए अलग से पॉलिटी चलेगी आप लोगों के, अभी ये जैसे रीट का एग्जाम होने के बाद में। और फिर देखना आप लोग कितनी गहराई में जाएंगे। राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों के संबंध में गलत कथन कौन सा है, यह आप लोगों को चयन करना है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उत्तर दीजिए आप लोग, क्या पूछा है कि आप लोगों के गलत कौन सा, यह भी आप लोग ध्यान रखें। इनको संवैधानिक और स्थितिजन्य विवेक अनुसार शक्तियां प्राप्त हैं, यानी इन्हें जो संविधान के साथियों, जो राज्यपाल महोदय को जो विवेकपूर्ण शक्तियां हैं, उन्हें हम 2 भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में बांट रहे हैं? 2 भागों में। नंबर 1,
इनको संवैधानिक और स्थिति, एक तो संविधान के मुताबिक इन्हें विवेक अनुसार शक्तियां प्राप्त है, और एक साथियों स्थितिजन्य, क्या कहा मैंने, स्थितिजन्य विवेक अधिकार शक्तियां हैं कि परिस्थितियों के अनुसार वे विवेक का निर्णय ले, इसका मतलब यह हुआ। और संविधान के में क्या क्या है साथियों, वे इनके विवेक अनुसार शक्तियां हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके द्वारा विवेक अनुसार किए गए कार्य को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल इनके द्वारा साथियों ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, इनके द्वारा न्यायालय में ये ध्यान रखें क्या विवेक अनुसार शक्ति प्रयोग किया है इन्होंने, इस बात को लेकर हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा साथियों, ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर हुआ। बिल्कुल यहां बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, हमसे शायद त्रुटि हुई है 57-58 वाले में। वन मिनट, वापिस आ रहा हूं मैं, आप जुड़े रहिए। एक 157-58 है भाई, मैंने क्या लिख दिया, कोई गलती कर दी क्या, पीछे देखते हैं हम लोग, मेरी इसको गलती हुई है क्या, हाँ सॉरी 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 157 158, ठीक है, यहां गलती हुई है, 157 158 159 में शपथ है, बिल्कुल यहां लिखने में मेरे से गलती हुई है, ध्यान रखें आप लोग, 159 में शपथ है, ध्यान रखें आप लोग, ये मैंने राज्यपाल राष्ट्रपति वाले लिख दिए, गलती से, गलती कहां हुई है कि मैंने राज्यपाल वाले राष्ट्रपति वाले लिख दिए साथियों, ये माफी चाहूंगा आप लोगों को, तो ये ध्यान रखें आप लोग, वहां आपके अनुच्छेद 159 में शपथ है, 157 में योग्यता है और 158 में शर्त है, ये मैंने ये ध्यान रखें राष्ट्रपति वाले लिख दिए, माफी चाहूंगा आप लोगों से, हो जाता है क्योंकि ये राष्ट्रपति वाले दिमाग में चलते रहते हैं और ये त्रुटि हो जाती है साथियों। तो हम लोग बात कर रहे थे यहां पे, देखिए आप लोग कि यहां पे न्यायालय में हम चुनौती दे सकते हैं, बिल्कुल चुनौती नहीं दे सकते हैं। राज्यपाल अपने विवेक अनुसार मुख्यमंत्री का चयन करता है, बिल्कुल करते हैं। राज्यपाल अपने विवेक अनुसार मुख्यमंत्री से मंत्रिपरिषद के निर्णय और प्रशासनिक मामलों की जानकारी ले सकते हैं। तो यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के आधार, भाई मैं माफी चाहूंगा वहां मैंने राज्यपाल महोदय के लिख दिए हैं, सॉरी राष्ट्रपति महोदय के लिख दिए, वहां मैंने बिल्कुल सही कर लिया, ठीक है भाई, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय के अलग अलग है, ये ध्यान रखें आप लोग, वहां मेरे से गलती हो गई, ठीक है, हो जाता है ऐसा, ठीक है भाई। 157 में योग्यता है, 158 में शर्तें हैं, 159 में शपथ है, ध्यान रखें, तो 157-58, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन ये समझ लेना आप लोग कि विवेक अनुसार शक्तियों का राज्यपाल महोदय प्रयोग करते हैं, तो विवेक अनुसार शक्तियां कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं, एक तो वे विवेकपूर्ण शक्तियां हैं जो भारत के संविधान में उल्लेखित है, और एक परिस्थितिजन्य, और वे विवेक अनुसार शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं उसे हम चुनौती नहीं दे सकते, बिल्कुल सही बात है। 156 में कार्यकाल, 157 में साथियों शर्तें, 158 में योग्यता है, शपथ 159 में वैसे वहां राष्ट्रपति महोदय के लिख दिया मैंने। देखिए राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया, यह आप लोगों को बताना है। आप सब जानते हो साथियों इस बात को कि सवाई मान सिंह ये आमेर के थे, और ध्यान रखना ये साथियों आप लोगों के नवंबर 1956, क्या कहा मैंने, नवंबर 1956 तक ठीक वे ही काम करेंगे जो राज्यपाल महोदय करेंगे। और ध्यान रखना इससे पहले जो मुख्यमंत्री बने उनको शपथ दिलाने का जो काम किया, क्या कहा मैंने, उनको शपथ दिलाने का काम किया, तो वे किसने किया है, सवाई मान सिंह जी ने किया है। ये आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा साहब, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हमारे पास ये रहा, राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है, आप लोगों को विचार करना है आराम से। राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर आप लोगों को ध्यान देना है। क्या पूछा गया, देखिए राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करें हम लोग कि उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यताएं होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। साथियों बताइए क्या हमारा यहां पे सही बनेगा, बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा पर्सन है,
और घुमाने वाला प्रश्न है। क्या उत्तर देंगे आप लोग? बहुत बारीकी से इस क्वेश्चन को समझना है। प्रश्न अच्छे हैं और अगर इन क्वेश्चनों से गुजर गए तो साथियों आप लोगों को कोई पराजित करने वाला माइका लाल पैदा नहीं हुआ। आराम से निश्चित तौर से आप लोग अच्छे अंकों के साथ पास होंगे, मेरी गारंटी इस बात की। यहां पूछा है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन यह बात तो नहीं लिखी हुई कि जन्म से होना चाहिए, है ना भाई? ठीक है। दूसरी बात, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यताएं होनी चाहिए। राष्ट्रपति थोड़ी है साहब, राष्ट्रपति थोड़ी है। वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। बिल्कुल। यहां हमारा जो राइट आंसर बनेगा 2 तथा 4। अब ये यहां तो हो सकता है फिर भी समझ में आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर इनको ढंग से नहीं पढ़ के गए, पूरी तरीके से नहीं समझ के गए, तो एग्जाम हॉल में इन क्वेश्चन को गलत करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर यहीं देख लीजिए, अब विद्यार्थी इतना दिमाग थोड़ी लगाएगा कि उसे जन्म से, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास ये रहा, राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? राजस्थान में राज्यपाल का पद कब समाप्त हुआ आप लोगों को बताना है। तो यहां तो आप लोगों को रुकने की जरूरत ही नहीं है भाई, 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। ठीक है। तो राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? 1 नवंबर 1956 को। यहां से हम फटाक से आगे बढ़ेंगे, ठीक रहेगा, क्योंकि लंबी सीरीज है, टाइम बहुत लग जाएगा हमें। राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर आप लोगों को विचार करना है। आराम से विचार कीजिए और फिर देखिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हुआ है? रिपीट हुआ है आप लोगों के। 14 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है? रिपीट हुआ है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है। ओके, बिल्कुल। तो रिपीट हुआ है यहां पे आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए यहां पे साथियों RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। बताइए आप लोग, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग है, उनके जो अध्यक्ष हैं, उन अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आप लोगों को यह बताना है साथियों, किसके द्वारा की जाती है? बताइए आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है और ये पता है मैं किसे, लेकिन उस क्वेश्चन घुमाया इसने सोच समझ कर। राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने के बाद राज्यपाल द्वारा। सवाल को थोड़ा सा घुमा के रखा है, बताइए आप लोग। अच्छा, अलग है, चलो देख लेंगे। अलग है तो कोई बात नहीं, अलग है तो अपन लोग देख लेंगे। ठीक है। मुझे ऐसा लगा था अलग है, देख लेंगे अपन लोग। अभी देख लेते हैं वापस। यहां क्या बनेगा आप लोगों के, ध्यान रखना कि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं उसमें राज्यपाल स्वतंत्र नहीं है साथियों। और राज्यपाल स्वतंत्र नहीं है तो ध्यान रखना वे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। यहां देख लेते हैं हम लोग। आप लोग यहां कह रहे हो आपको क्या पता वे सही है, मैं तो फटाक से निकल गया। इसका मतलब आपके पास नोट्स है और नोट्स देख के आप लोग तय कर रहे हो कि उसका उत्तर क्या आएगा। बहुत से विद्यार्थी सही है ना, अलग है सर, क्या बात है। इसका मतलब आपके पास नोट्स है, बराबर है ना, सही बात है। देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। चलो बताइए, अलग कैसे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या उत्तर बनेगा साथियों? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता नहीं होनी चाहिए। इसे मतलब नहीं राष्ट्रपति के लिए है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यहां साथियों 1 2 4 यही है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ चलिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए तो आपने इतनी जल्दी कैसे पढ़ लिया इसको? इसका मतलब आप अंतर्यामी है, अल्लाह। ऑप्शन 1 चेंज था इसलिए पता लग गया आप लोगों को। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बने रहिए आप लोग। ठीक है। पॉलिटी है, इसको समझते हुए आगे चलना है भाई, ये ध्यान रखना है आप लोग। ये खतरनाक पॉलिटी है ये। तब आप देखो 2nd ग्रेड का जो पेपर हुआ, एक पॉलिटी में हवा नहीं लगी भाई, है ना, वे ध्यान रखें आप लोग। अब देखिए राजस्थान के, अभी आप लोगों के EORO के लिए पढ़ाऊंगा रीट के बाद में, तो देखना वहां कुछ पॉलिटी और डीपली पढ़ाऊंगा। ठीक है। यहां हम लोग तो हम राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ साथियों, आपको तय करना है वे राज्यपाल जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ, यह आप लोगों को बताना है। तो इसमें जो उत्तर बनेगा साथियों, क्या बनेगा? कौन कौन से राज्यपाल महोदय हैं उनका निधन हुआ है, वे कार्यकाल के दौरान हुआ है? बताइए आप लोग। वे राज्यपाल महोदय जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ, आप लोगों को बताना है मित्रों। बताइए आप लोग। क्या बनेगा आप लोगों के? ये शैलेंद्र कुमार सिंह है। एस के सिंह का मतलब यहां पे शैलेंद्र कुमार सिंह है भाई, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। एस के सिंह का मतलब क्या है? शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह। तो वे राज्यपाल बताने हैं जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ है, यह आप लोगों को उत्तर देना है। क्या बनेगा साथियों? क्या बात है, सब अलग अलग ठोके जा रहे हैं।
है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गायत्री सिंह, सही कह रहे हो आप लोग। यहां साथियों ध्यान रखें आप लोग, एस के सिंह साहब हैं, सिंह साहब, आपके प्रभा राव, आपके निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह, चारों का ही निधन हुआ है साथियों। ध्यान रखें आप लोग कि पद पर रहते हुए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर यहां आप लोगों से मुख्यमंत्री जी पूछे तो आप लोग कहेंगे साथियों बरकतुल्ला खान साहब, ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। मुख्यमंत्री आप लोग कहेंगे बरकतुल्ला खान साहब, ये ध्यान रखें आप लोग। तो यहां राज्यपाल हम लोग कहेंगे 1 2 3 4, चारों राज्यपालों का निधन साथियों पद पर रहते हुआ है, इसलिए ऑल सही होगा। बहुत बढ़िया भाई, क्लास को लाइक और शेयर बराबर करते रहें आप लोग साथियों, ताकत चाहिए। आपको पता है मेरी आंखों में दर्द है और उसके बावजूद मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, ठीक है। ये केवल चमक को कम करने के लिए मैंने साथियों ये चश्मा लगा रखा है, डॉक्टर ने दिया है, बाकी ये ध्यान रखें। तो विद्यार्थियों, ऐसे टीचर का ऐसी परिस्थितियों में आपके सामने खड़ा हुआ हूं, ठीक है, और रिस्क भी है इसमें कि उसके बावजूद लगातार काम कर रहा हूं मैं, तो यार आप कम से कम अपने साथियों ऐसे टीचर का हौसला जरूर बढ़ाएं आप लोग। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? राज्यपाल की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों की बात की है साथियों, ध्यान रखें आप लोग। यहां पे कार्यपालिका शक्तियों संबंधी पूछा है, यहां ध्यान रखें आप लोग कि अनुच्छेद साथियों 153, क्या कहा मैंने, अनुच्छेद 153 ये कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, यानी राज्यपाल होगा ना, तो ये पद का प्रावधान करता है, ना नियुक्ति के प्रावधान कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ये बता रहा है पद का प्रावधान कर रहा है। अनुच्छेद 154 ये कहता है कि भाई ऐसा है, ये कार्यपालिका, क्या कहा मैंने, जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का क्या होगा, प्रधान होगा साहब। अनुच्छेद 155 ये कह रहा है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, समझ गए आप लोग। तो पद का प्रावधान की बात अलग है, मैंने कहा है कि पद का प्रावधान अलग है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको हो गया अनुच्छेद जो 156 ये कहता है, ये ध्यान रखें आप लोग, अनुच्छेद 156 ये कहता है कि इनका कार्यकाल क्या है, क्या कहा मैंने, कार्यकाल क्या है। अनुच्छेद 157 ये कहता है कि भाई इनकी योग्यताएं क्या हैं, योग्यताएं क्या हैं। अनुच्छेद 158 ये कहता है कि इनकी शर्तें क्या हैं। अनुच्छेद 159 ये कहता है, ये ध्यान रखें आप लोग, इनको शपथ कौन दिलाएगा। अब देखो सब कुछ यहां इन अनुच्छेदों में आ गई। अब आप इसको याद कैसे करेंगे वे देखिए आप लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया पूजा जी, वेलकम आपका। राज्यपाल होगा, मैं एक लाइन लिखवा रहा हूं, उस लाइन को जरूर ध्यान रखेंगे। राज्यपाल होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कब तक रहेगा, लाइन को नोट कर लेना हो सके तो। राज्यपाल होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कब तक रहेगा, क्या योग्यताएं हैं, क्या शर्तें हैं, कौन शपथ दिलाएगा, समझ गए आप लोग। राज्यपाल होगा, क्या काम है, राज्यपाल होगा, कार्य करेगा, कौन नियुक्त करेगा, कब तक रहेंगे, क्या योग्यताएं रहेंगी, क्या शर्तें रहेंगी, कौन शपथ दिलाएगा, पूरा इसमें है कि राज्य का राज्यपाल होगा साथियों वे। अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 154 कहता है राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वे राज्यपाल में निहित होंगी, उनका वे स्वयं और अपने अधीनस्थ के माध्यम से काम करेंगे। अनुच्छेद 155 नियुक्ति साथियों भारत का राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ध्यान रखें अनुच्छेद 156 में कार्यकाल क्या होगा, सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, बाकी प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के साथियों पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 157 में योग्यताएं, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की साथियों न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 में शर्तें हैं, भाई उनको क्या वेतन दिया जाएगा, लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, आपको सब बात का पता है इस चीज का। और अनुच्छेद 159 में शपथ, राज्य का साथियों मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाता है, उनकी अनुपस्थिति में राज्य का वरिष्ठतम, क्या कहा मैंने, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। ठीक है, क्लियर। तो राज्य का आप लोगों का वरिष्ठतम साथियों मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब बताइए यहां आपको कोई दिक्कत, हमने ऐसा समय दिया है, ठीक है, बिल्कुल। अब हमने समय दिया है यहां पे, आप बता दीजिए मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या बता दीजिए। जो पढ़ा उसे यहां पे इस तरीके से आराम से हम लोगों ने उस ज्ञान को यहां पे रिफ्रेश कर लिया कि राज्यपाल होंगे, कार्य करेंगे, कौन चुनेंगे, कब तक रहेंगे, क्या योग्यताएं हैं, क्या शर्तें हैं, कौन शपथ दिलाएगा। आपको पता है साथियों योग्यताएं और शर्तों में क्या है यहां पे अंतर है, मैं पीछे आप लोगों को डिफाइन करके आया हूं। तो यहां जो हमारा उत्तर बनेगा वे अनुच्छेद क्या बनेगा, 154। और मुताबिक संविधान के तो कार्यपालिका के जो प्रधान है, ठीक है,
ठीक है। मुताबिक संविधान के, तो ये ध्यान रखें आप लोग, कार्यपालिका का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग, कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन होंगे, राज्यपाल जी होंगे। लेकिन साथियों मुताबिक हमसे पूछे कि आप लोगों की वास्तविकता में कौन उपभोग करता है, तो आप ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, बिल्कुल। अनुच्छेद 361 है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों को संरक्षण, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग, संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 361 मेरे लाला ये पूछ रहा है आप लोगों से कि राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, राज्यपाल है और ध्यान रखें आप लोग राज्य प्रमुख है, इनको संरक्षण के बारे में ये अनुच्छेद बना है, अनुच्छेद 361 मेरे बाबू, ध्यान रखना। 360 है जो वित्तीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 361 ये कहता है राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख को संरक्षण। यार क्लास में रहिए आप, दाएं बाएं मत जाइए भाई, दामोर साहब इतने आप लोग दूर मत जाइए, इतना लेंथी मत जाइए यार, हमारे दिमाग की नसें खिसक जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आप सवाल पूछेंगे तो हमारे दिमाग की नसें खिसक जाएंगी मेरे बाबू, दाएं बाएं इतने दूर मत दौड़िए यार प्लीज भाई, है ना। तो अनुच्छेद 360 तो वित्तीय आपात से, 361 में राष्ट्रपति, राज्यपाल और साथियों ध्यान रखें राज्य प्रमुख के संरक्षण की बात की गई, ध्यान रखें आप लोग। तो यहां अनुच्छेद 154 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास ये रहा, किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज्य प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई। अभी बताया मैंने, यहां हम नहीं रुकेंगे, फटाक से निकलेंगे, कोई यहां पे व्याख्या नहीं है कि 7वें संविधान संशोधन, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, ठीक है। हाँ आगे बात करते हैं हम लोग। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इसके द्वारा जो काम किए गए 2-3 काम ध्यान रखेंगे। नंबर 1, जो राज्यों की श्रेणियां थी, राज्यों की श्रेणियां, बहुत ध्यान रखना, 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। राज्यों की जो श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों को समाप्त किया गया, ठीक है, समाप्त किया गया, ठीक है। दूसरी बात कि राज्य प्रमुख का साथियों समाप्त किया और राज्यपाल का पद, तो ये दोनों तीनों बात आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो आपका 7वां संविधान संशोधन 1956, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी आप पढ़ते हो ना आप लोग, तो वे भी यहां आप लोगों के ये है, तो यहां पे उत्तर आप लोगों का ये बनेगा। सभी प्रश्न मिलेंगे आप लोग, इसके बाद में कोई ये नहीं रह जाता कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं किया, पूरा टॉपिक आपका कवर रहता है, इसके अलावा बचता नहीं है कुछ भी। सबसे बड़ी बात ये है, बताइए साहब, कि आप लोगों के सम्मिलित कीजिए, आप लोगों को सम्मिलित करना है और साथियों बताना है आप लोगों को कि इस तरीके से क्या इसमें से गलत है, क्या इसमें से सही है। साथियों ध्यान रखें आप लोग, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करिए मिलान आप लोग। मिलान करने वालों से साथियों अच्छी बात पकड़ में आती है हमारी, बहुत बढ़िया, ठीक है। बताइए आप लोग, यहां पूछा है राज्यपाल का विधानमंडल में अभिभाषण, ये उल्टा लिख दिया, विधानमंडल में अभिभाषण, ठीक है। तो अभिभाषण यहां आ जाएगा और यहां हम लोग बात करेंगे आप लोगों के साथियों, यहां अभिभाषण है ना यहां पे, तो मैं इसको सुधार कर देता हूं, यहां पे लिख देते हैं अभिभाषण, ठीक है, अभिभाषण, ठीक है, अभिभाषण ये यहां आएगा और हम लोग विशेष अभिभाषण ले लेते हैं, ठीक है। इसको ऑप्शन के मुताबिक ले ले, यहां आप लोगों के थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, इसे मैं ऑप्शन के मुताबिक कर देता हूं, ठीक है, ऑप्शन के मुताबिक कर देता हूं। इसको कर देता हूं मैं यहां पे कि आप लोगों के कि अनुच्छेद, या डायरेक्ट हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, छोड़ो आप लोग यहां पे वैसे समझा दूं आप लोगों को। देखिए ऑप्शन के छोड़ो, आप लोग यहां कौन सा ऑप्शन आप देख लेना कि अनुच्छेद 176 और अनुच्छेद 175 में दोनों में अंतर है। 175 ये कहता है कि साहब अभिभाषण, एक तो ये ध्यान रखें मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अभिभाषण, और जो सदन के जो सदस्य हैं, सदन के जो सदस्य हैं उनको संदेश भेजना, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आरएस में पूछा गया था, ये अनुच्छेद 175। जब बात आती है मेरे दोस्तों विशेष अभिभाषण की, ये यहां ऑपरेटर ने साथियों टाइपिंग में गड़बड़ कर दी है इसलिए आगे पीछे हो गया, विशेष अभिभाषण। मैंने पहले भी आपको अवगत करवाया एक बात को कि मित्रों ध्यान रखना आप लोग कि अभिभाषण अनुच्छेद 175, विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 177। आप कहेंगे सर अंतर क्या है? अरे अंतर है मेरे मित्रों, अंतर ये है इसमें कि हम कभी भी जाए राज्यपाल महोदय और कभी भी संदेश भेज सकता है और कभी भी जाके साथियों शामिल हो सकता है, अपना संदेश दे सकता है। वे तो हो गया अभिभाषण अनुच्छेद 175, संदेश देना पूछा गया है। अब बात है, सवाल चेंज किया, नहीं, हमें तो ये बताइए कि विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, ठीक है, हाँ विशेष भाषण, क्या कहा मैंने? विशेष अभिभाषण का मतलब है या तो विधानसभा की पहली बैठक आई
उसमें जाके भाषण दे, या प्रत्येक साल के पहला सत्र होगा पहले दिन जाके भाषण दे, तो वे हो गया विशेष अभिभाषण। मैंने आपको उदाहरण सहित बताया है। विशेष का मतलब कि हमारा बैच प्रारंभ हुआ तब मैं आया, ये ध्यान रखें, और अभिभाषण का मतलब कभी भी आया दे के चले गए, तो ये आप कहलाएगा। साथियों बात करें हम लोग अनुच्छेद 202, ये कहते हैं कि आपके बजट रखवाने का जो है अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 अगर इसे हम लोग अपोजिट कर देंगे, और साथियों अनुच्छेद 123 ध्यान रखना, ये राष्ट्रपति महोदय के मामले में चली जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय हैं जो अध्यादेश जारी करने की जो उनके पास शक्ति है वे अनुच्छेद 123 में है। राज्यपाल महोदय के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये ध्यान रखें आप, 213 की है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ध्यान रखना, इसलिए मैंने इधर लिखा है 213। मित्रों ध्यान रखें आप लोग कि आप कहेंगे सर अध्यादेश का मतलब क्या है। अरे दोस्तों, ऐसा भी कोई वक्त होता है कि हमारे निश्चित कर रखा है भाई संसद की साल में 2 कम से कम बैठक होंगी, ये भी ध्यान रखें, विधानमंडल की भी 2 बैठक होंगी, लेकिन अचानक से हमें कोई ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ गई। क्या कहा मैंने, ध्यान रखें आप लोग, अचानक से हमें कोई ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ गई जो हमें अचानक बनाना पड़ा। हो सकता है रात को बनाना पड़ जाए, हो सकता है सुबह 6 बजे बनाना पड़ जाए। कहां से साथियों माननीय सदस्यों को हम लोग ढूंढेंगे। उसके लिए संविधान में प्रावधान कर रखा है कि बात केंद्र का मामला हो तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, और मामला राज्य सरकार का हो तो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अब बात आई अध्यादेश, तो एक अध्यादेश एक कानून है भाई, और वे कानून अधिकतम 6 माह तक चल सकता है, क्योंकि 6 माह के अंदर अंदर, ध्यान सुनते जाना मेरी बात को, जल्दीबाजी नहीं करनी, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी, 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर साथियों उस कानून को पारित करना होता है या खारिज करना होता है, क्योंकि 6 महीने के अंतराल में बैठक होना अनिवार्य है। अब माना कि बैठक हो गई तो अब कितने दिन तक रह सकता है, ध्यान रखें आप लोग, वे आपके अधिकतम 6 सप्ताह, यानी बैठक आ गई तो 6 सप्ताह रह सकता है। आप कहेंगे सर 6 सप्ताह क्या कहा मैंने, 6 सप्ताह क्या कहा मैंने, 6 सप्ताह। अब 6 सप्ताह की काउंटिंग कहां से करेंगे। माना कि किसी में 2 सदन है, हम लोग कहेंगे जैसे आप लोग लोकसभा है, लोकसभा की बैठक 6 तारीख को आई, और साथियों राज्यसभा की बैठक 9 तारीख को आई। काउंट कहां से करेंगे 6 सप्ताह, 9 तारीख से। क्या मेरी बात को समझ गए विद्यार्थियों, या दोबारा समझाऊं। यही प्रश्न है, अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक रह सकता है, क्योंकि 6 माह के अंदर अंदर सदन की बैठक होना अनिवार्य है। अब बैठक हो गई तो अब अधिकतम कितने दिन और रह सकता है, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह जिन राज्यों में 2 सदन है या आप लोगों संसद है, तो दूसरे सदन की जो पहली बैठक हुई वहां से 6 सप्ताह की हम काउंटिंग करेंगे। यदि पास कर दिया तो कानून बन गया, खारिज कर दिया समाप्त हो गया। लेकिन यह भी ध्यान रखें आप लोग, उसके द्वारा जो साथियों काम हुए वे काम गलत नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। वे काम में साथियों क्या होंगे, आप लोगों के वैध होंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। काम पे कोई प्रयास आप लोगों नहीं पड़ेगा साथियों। वार्षिक वित्तीय विवरण, ये कहेंगे हम लोग, वार्षिक जो वित्तीय विवरण रखा जाता है साथियों आप लोगों के विधानमंडल, वे अनुच्छेद 202 प्रावधान करता है। क्या मेरी बात को समझ गए भाई आप लोग। हाँ, अरे भाई वार्षिक आपकी वित्तीय वितरण, बजट, ठीक है। अब बताइए मुझे, क्या मेरी बात को आप विद्यार्थियों समझ गए, क्या मेरी बात को समझ गए आप लोग। आपके जो टिक होगा वे ध्यान रखें आप लोग, आपने बुकलेट मंगवाया से। क्या मैं कह रहा हूं, एक ही आवाज में पूछ रहा हूं आप लोगों से, क्या अध्यादेश समझ में आ गया, समझ में आ रहा है कि पॉलिटी क्या है। जितनी आसान पॉलिटी को हम समझते हैं उतनी आसान पॉलिटी है नहीं भाई, है ना। तो बिल्कुल लाइक और शेयर करते रहे आप लोग। क्या अध्यादेश कंप्लीट समझ में आ गया। अब बताइए, क्या अध्यादेश से सवाल बाहर जाएगा, क्या अध्यादेश सवाल बाहर जाएगा क्या भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बाहर जाएगा। ठीक है, अब समय तो लगेगा भाई इनमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो कहते हैं साहब जल्दी चलो जल्दी चलो आगे चलो, स्लो स्पीड है। अब आप देख लीजिए मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं साथियों बिना समझाए हुए। यहां पे पॉलिटी है भाई, ये ध्यान रखना, ये कोई आप लोगों का इतिहास नहीं है, ये कल्चर नहीं है टिक किया और आगे बढ़ गए, ये पॉलिटी है भाई, ये ध्यान रखें आप लोग। रिपीट मेरे भाई लाडला, बाद में देख लेना क्लास बैक करके। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में। पता है आप लोगों को, मुख्यमंत्री साहब का यह दायित्व होता है कि वे प्रशासन संबंधी और साथियों नीतिगत निर्णय की सूचना राज्यपाल महोदय को देंगे, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, राज्यपाल महोदय को देंगे, तो वे अनुच्छेद आप लोगों के कौन सा है ये आप लोगों को बताना है साथियों। ठीक है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है।
समझ गए आप लोग? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। क्या है समझ गए आप लोग कि यहां अनुच्छेद 167 आएगा, अनुच्छेद 167 आएगा भाई, अनुच्छेद 167 67 ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। ओके भाई, 165 आप लोगों के महाधिवक्ता। अब यहां ध्यान रखना कि नंबर 1 साथियों, आप लोगों के जो प्रशासन संबंधी मामले हैं, प्रशासन संबंधी मामला और जो सूचना मांगे, क्या कहा मैंने, जो सूचना मांगे, जो नीतिगत निर्णय है या आप लोग, तो उनकी सूचना देगा। ये नहीं कि आपके घर में क्या सब्जी बनाए और उसको साथियों ये कहें कि मान ले भाई क्या सब्जी बनाई बताइए आप लोग राज्य मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री नहीं बताएंगे। ये ध्यान रखें, राज्यपाल महोदय साथियों सूचना मांग सकता है, उनका अधिकार है प्रशासन संबंधी, और एक मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है। अनुच्छेद 167 ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। शिक्षण बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको सही नहीं का चयन करना है। आप बताइए साथियों, सही नहीं है, उत्तर हमारा क्या बनेगा? ठीक है, राज्यपाल किसी विधेयक को, विधेयक मतलब जो आप लोगों के सदन द्वारा जो पारित किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? विधेयक बोलते हैं, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। ओके, और भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु तब विधेयक है, और अगर इसको तो साथियों विधिक सहमति मिल जाती है राष्ट्रपति राज्य, तो फिर वे अधिनियम बन जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखें, फिर क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। क्या बात है साखला जी, आलू की सब्जी, वाह बढ़िया। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है, लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा लाडलाओ, और ये बात कौन सा है कि भाई किन विधेयकों को वे आरक्षित रखेगा? ये इनके विवेक अधिकार शक्ति है। लेकिन ऐसा कोई विधेयक हो, क्या कहा मैंने, ऐसा कोई विधेयक हो जो माननीय उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी कर रहा हो, माननीय उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी कर रहा हो, शक्तियों में कमी कर रहा हो, ऐसा कोई विधेयक हो जो माननीय उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी कर रहा हो, उसको अनिवार्य है कि राष्ट्रपति की, साथियों ध्यान रखें, विचार के लिए वे आरक्षित रखेंगे। क्या कहा मैंने? आरक्षित रखेंगे, अनिवार्य है, ये रखना पड़ेगा राज्यपाल महोदय को। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल शेखावत जी, राम राम भाई। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यात किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 213। और सर आपने बताया है कि इसकी अधिकतम अवधि कितनी? 6 माह। बैठक आगी तो कितनी? 6 सप्ताह। ठीक है, समझ गए आप लोग। और यहां अनुच्छेद 213 है, अगर यहां हम लोगों ने अनुच्छेद 123 कर दी तो सेम ये बात केंद्र में लागू हो जाएगी। किसके संदर्भ में भाई? राष्ट्रपति जी के संदर्भ में। ठीक है, ये बात भी सही। आगे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बहुत धन्यवाद एजुकेशन गुरु, बहुत बढ़िया। चाय का नाम तो लिया, किसी ने तो लिया चाय का नाम, आपने कह दी, मैंने पी ली भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड साथियों। आगे बात करते हैं, राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। बिल्कुल साथियों, राज्यपाल महोदय को ध्यान रखें आप लोग, क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 161 में ध्यान रखें आप लोग, क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। लेकिन राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। बताइए आप लोग क्या उत्तर बनेगा? राज्यपाल धन विधेयक को, ओ भाई ध्यान रखना, यहां मैं एक बात और बता रहा हूं कि साथियों अनुच्छेद 161 में राज्यपाल महोदय है, ये राज्यपाल महोदय को साथियों ध्यान रखें आप लोग, क्या है? क्षमादान शक्तियां प्राप्त हैं। ये ध्यान रखें आप लोग, क्या है? क्षमादान शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन मित्रों आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति महोदय को जो क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, इनमें और उनमें क्या है? अंतर है, ध्यान रखें आप लोग। अनुच्छेद 72 में ये ध्यान रखें, राष्ट्रपति जी को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। लेकिन साथियों अंतर क्या है? वे अंतर आप जरूर समझ लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद मेरे भाई, मेरे लाडले, बहुत बढ़िया। हौसले बढ़ाते रहिए आप लोग, और क्लास को लाइक और शेयर करके साथियों सर को ताकत देते रहिए। मैं यहां कुछ बातें आप लोगों को बता रहा हूं, 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं, देखिए। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो काफी कुछ मैं भारत की पॉलिटी आपके यहां कवर कर लूंगा, कि आप लोगों की अनुच्छेद 161 में राज्यपाल महोदय को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को है। आपके साथ अंतर क्या है? तो अंतर देखिए आप लोग, नंबर 1 अंतर यह है
कि सर राज्यपाल महोदय ये मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते, जबकि राष्ट्रपति है साथियों मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं, मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं। दूसरा, सैन्य, क्या कहा मैंने, कोर्ट मार्शल, सैन्य न्यायालयों की जो साथियों संबंधित है उन्हें माफ केवल राष्ट्रपति महोदय कर सकता है। और तीसरा साथियों हम लोग बात करें संघ सूची के विषय, तो संघ सूची के विषय से संबंधित कोई मामला हो तो उसे साथियों राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल यानी सैन्य न्यायालयों की साथियों वे राष्ट्रपति कर सकते हैं, और मृत्यु दंड से संबंधित भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। दोनों में जो अंतर है साथियों आपके सामने है, समझ गए? तो समझ गए आप लोग, राज्यपाल महोदय को साथियों क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ना कि मृत्युदंड को। वहां 3 शक्तियां हैं जो साथियों आप लोगों के राष्ट्रपति महोदय को अधिक प्राप्त है, यह भी आप लोग ध्यान रखें। क्या मेरी बात को समझ गए विद्यार्थियों? मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब देखिए धन विधेयक, मैंने पहले कहा पुनर्विचार हेतु नहीं साथियों, धन विधेयक पे अनिवार्य है कि ध्यान रखें आप लोग, क्या धन विधेयक है वे अनिवार्य है, क्योंकि वे साथियों आप लोग ध्यान रखना कि पूर्व सहमति से, क्या कहा मैंने, पूर्व सहमति से पेश किया जा सकता है, पूर्व सहमति से पेश किया जाता है, पूर्व सहमति से पेश किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए आप लोग? पूर्व सहमति से, भाई उसको तो ये पूर्व सहमति से धन विधेयक है, ये केवल ध्यान रखना विधान सभा में, विधान परिषद में नहीं, केवल विधान सभा में रखा जाता है। उससे पहले राज्यपाल महोदय की सहमति ली जाती है। केंद्र में बात करें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, और केवल लोकसभा में रखा जाता है। राज्यसभा और साथियों विधान परिषद में मात्र 14 दिन की देरी कर सकती है, बस उसके बाद उसे पारित माना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे लौटा ही नहीं सकते, जो क्योंकि ये तो आपको पता है कि पहले से ही क्या किया जा रहा है कि साथियों अनुमति लेके पेश किया जा रहा है। उत्तर बनेगा द। तो क्या अनुच्छेद 161 और अनुच्छेद 72, क्या मेरी बात को समझ गए? कोई आपसे पूछेगा कि बताइए साहब राज्यपाल और राष्ट्रपति में जो क्षमादान मृत्यु दंड की शक्तियां हैं उनमें अंतर क्या है, बताइए? तो आप फटाक से बता देंगे अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपको बताना है कि कौन से वे राज्यपाल महोदय हैं जो राज्यपाल बनने से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। बताइए साथियों आप लोग, क्या उत्तर बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे बताना है कि वे मेंबर साथियों आप लोगों के ये कहें हम लोग कि पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य थे और बाद में साथियों ध्यान रखें वे क्या बने थे, राज्यपाल महोदय बने। इस प्रकार के आपसे सवाल पूछा जा सकता है। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया, राइट आंसर आ रहा है रघुकुल तिलक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास ये रहा, सुमेलित कीजिए राज्य का प्रथम राज्यपाल। ये देखिए आप लोग, पद से त्याग पत्र देने वाले, पद पर रहते हुए निधन वाले, और राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। और साथियों मिलान कीजिए, क्या उत्तर बनेगा आप लोगों के? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। देखिए, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो साथियों प्रतिभा पाटिल है, ये भी ध्यान रखें आप लोग, महिला राज्यपाल। ये अंक पीछे जा रहे हैं बाद में, मैं देखता हूं मूल फाइल में भी जा रहे हैं क्या, मूल फाइल में सही है। इसमें पीपीटी बनाते समय जैसे राज्यपाल यहां आना चाहिए तो राज्यपाल सब में यहां चलेगा, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो बिल्कुल पद पर रहते हुए निधन वाले प्रथम, मैंने आपको बताया वहां पे प्रथम कौन से, दरबारा सिंह जी। साथियों पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राज्यपाल जोगेंद्र सिंह जी, और राज्य के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। यानी चारों मामलों में हमारे प्रथम आ गए, तो हमारा साथियों उत्तर बनेगा 1 2 3 4। फिर से सुन लीजिए, चारों वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के। क्या कहा मैंने? चारों वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं। राज्य का प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, आपके पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम राज्यपाल जोगेंद्र सिंह, आपसे पूछे पद पर रहते हुए निधन प्रथम राज्यपाल दरबारा सिंह, और आपसे पूछे राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। ये आपके मिलान करने वाले बन सकते हैं, और ध्यान रखना कि आपके वन लाइनर क्वेश्चन भी आप लोगों के यहां बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, बताइए आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा साथियों। अनुच्छेद 154 में है कि आप लोगों के राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 153 में है राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल को पद से हटाया जाना, और अनुच्छेद 154 में है राज्यपाल की पदावधि। साथियों क्या उत्तर आप लोगों के बनेगा, बताइए आप लोग। लाइक शेयर करते रहे आप लोग, लाइक और शेयर करते रहे बीच बीच में साथियों, हौसला देते रहे आप लोग। अगर आपका दिल कर रहा है वाकई गुरुजी मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग साथियों उस मेहनत का बिल्कुल
मुझे थोड़ा एहसास दिलाते रहे आप लोग कि गुरुजी ठीक चल रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए आप लोग क्या उत्तर बनेगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए आप लोग क्या बनेगा। अनुच्छेद 153 में राज्य में एक राज्यपाल होगा और एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। अब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास आया कि ठीक है कि सर एक राज्यपाल है, क्या कहा मैंने, एक राज्यपाल, क्या कहा मैंने, एक राज्यपाल जो साथियों एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल है, फिर उनका वेतन का डिवाइड कैसे होगा। तो वेतन उनको उतना ही मिलेगा जितना तय है, ठीक है। अब उस वेतन का जो विभाजन होगा वे एक अनुपात में होगा और वे विभाजन करेंगे साथियों माननीय राष्ट्रपति जी, ठीक है। अब देखिए यहां पे कि अनुच्छेद 153 अनुच्छेद 154 आपको बताया मैंने कि राज्य को पद से हटाया जाना साथियों, यहां 155 नहीं है, 155 में क्या है, नियुक्ति है, ये ध्यान रखें, हमारे पास ये गलत हो जाएगा और नियुक्ति साथियों हम राष्ट्रपति महोदय करेंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो हमारा उत्तर जो बनेगा साथियों आपका सह बनेगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नियुक्ति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमिलित करना है आप लोगों को, देखिए यहां पे इस तरीके से आपको मिलान करना है और सुमिलित करना है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये देखिए आप लोग, बताइए आप लोग क्या उत्तर बनेगा साथियों। क्या उत्तर बनेगा ये आप लोगों को बताना है साथियों। देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि राज्यपाल, ये ध्यान रखें आप लोग, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और फिर मंत्री परिषद की नियुक्ति दोनों अनुच्छेदों में ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप लोग कि यहां पे राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, भाई अनुच्छेद जो आएगा हमारे पास में वे अनुच्छेद 163 आएगा, ठीक है। अगला स्टेप कहता है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति, तो इसके लिए अनुच्छेद 164 आएगा। क्या मेरी बात को समझ गए। पद का प्रावधान नंबर 1 साथियों और मंत्री परिषद की नियुक्ति, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की नियुक्ति, ये भी आप लोग ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल, आजकल तो पॉलिटिक्स से क्वेश्चन बहुत तगड़े पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल तगड़े पूछे जा रहे हैं भाई, चिंता मत कीजिए। क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लीजिए कि पद का यानी आप लोगों के राज्यपाल साथियों, मैं सवाल पूछता हूं, मंत्री परिषद की प्रावधान कौन से अनुच्छेद में, तो मंत्री परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 163 में है। अब कह रहा है मंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की नियुक्ति, तो मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की नियुक्ति अगले अनुच्छेद में आएगी और अगला अनुच्छेद कौन सा है, 164। अब बात कर रहे हैं साथियों हम लोग कि मुख्यमंत्री प्रशासन से संबंधित जो भी आप लोगों के आपकी सूचना है वे राज्यपाल को देंगे, ये रहा। और आपके साथियों महाअधिवक्ता 165, तो हमारा यहां उत्तर बनेगा साथियों, ये बनेगा। और मैं यहां एक बात आपको पहले भी जोड़ी और अभी फिर बात को जोड़ रहा हूं, ये ध्यान रखें, अनुच्छेद 177 जरूर ध्यान रखेंगे। मैंने पहले भी कहा अनुच्छेद 177, बच्चे कह रहे थे मैंने एंटीबायोटिक के तौर पे दी, बहुत सौ कमेंट आया गुरुजी 165। अरे 165 में महाधिवक्ता जी का पद का प्रावधान है, वे सदन के किसी भी विधानमंडल किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे किसी मुद्दे पर मतदान नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें आप लोग। तो वे अनुच्छेद आपका 177 है कि हम एक साथ साथ तो है लेकिन मतदान नहीं कर सकते, दोनों अनुच्छेद अलग। तो यहां आपका साथियों उत्तर बनेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास ये रहा, देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था, कौन सा वर्ष है, डायरेक्टली आपसे वर्ष पूछा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं पूछा। आपको पता है कि 4 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, कितनी बार लगा है, 4 बार, और सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन रहा है वे चौथा रहा है। यहां डायरेक्टली हम उत्तर देंगे साथियों 1967, क्या देंगे, 1967 देंगे हम लोग, क्लियर, 1967, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहां डॉक्टर संपूर्णानंद कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद, ये ध्यान रखें आप लोग, डॉक्टर संपूर्णानंद जी ये राज्यपाल थे। और यहां ध्यान रखें राज्य में जो प्रथम राज्यपाल शासन लगा था, प्रथम राज्यपाल शासन लगा था, सॉरी राष्ट्रपति शासन लगा था, ध्यान रखें आप लोग, वे 1967 में लगा। और ये ध्यान रखें न्यूनतम अवधि वाला था, न्यूनतम अवधि वाला, पहला न्यूनतम अवधि वाला और चौथा सबसे लंबा। पहला क्या कहा है मैंने, न्यूनतम अवधि वाला, और चौथा सबसे लंबा, ठीक है, बिल्कुल। सबसे कम कार्यकाल, राष्ट्रपति शासन का न्यूनतम कार्यकाल यही बनेगा, और सर्वाधिक कार्यकाल 92-93 में लगभग 1 साल, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग, चौथा
ओके भाई, तो हमारा उत्तर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, देखिए, निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? आपको पता है मित्रों, ये ध्यान रखें कि राज्यपाल का पद रिक्त होता है, तो आपको पता है कि राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उच्च न्यायालय का, वे उस पद को धारण करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां पूछा गया है कि वो बताना है साथियों जो कार्यवाहक के रूप में काम नहीं किया है। मिलापचंद जैन साहब हैं, धनिकलाल मंडल साहब हैं, न्यायाधीश आप लोगों के साथियों डीपी गुप्ता साहब हैं, किसने काम नहीं किया? उत्तर आप लोगों का बनेगा डायरेक्ट, आप लोग ध्यान रखेंगे, तो यहां ध्यान रखें आप लोग, तो आपके श्री सुखदेव प्रसाद आपका आंसर बनेगा, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। यहां कोई व्याख्या नहीं करनी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ये रहा हमारे पास, देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था? ठीक है, आप लोग बताइए कि वे राज्यपाल महोदय है साथियों जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था, यह आप लोगों को चयन करना है साथियों। बताइए कौन सा है जो त्याग पत्र? निर्मल चंद जैन साहब हैं, अंशुमन सिंह जी हैं, दरबारा सिंह जी हैं, क्या उत्तर बनेगा आप लोगों को? दरबारा सिंह जी साथियों आपको पता है, आप लोगों के ये हम लोग बात करें कि निर्मल चंद जैन साहब हैं, इनका तो पद पे रहते हुए क्या हुआ है? निधन हुआ है। ध्यान रखें आप लोग, इनका तो पद पर रहते हुए निधन हुआ है, पद पर रहते हुए निधन हुआ है। जब पद पर रहते हुए निधन हुआ है तो त्याग पत्र के साथियों यहां सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बात आती है कि साहब फिर किसने दिया है, तो उत्तर आपका क्या बनेगा? बिल्कुल खुराना साहब, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मदन लाल खुराना साहब, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल यहां उत्तर। अरे भाई निर्मल जैन साहब और दरबारा सिंह जी है, इनका तो निधन पद पर रहते हुए है भाई, तो आप लोग ये तो कैसे कह रहे हो साथियों? एक तो आप लोगों को उत्तर देना ही नहीं है, ये ध्यान रखें आप लोग, क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हमारे पास ये रहा, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर क्या कहा है मैंने? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? क्या कहा है मैंने? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ये आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है बताना है। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आप अपना चयन कीजिए और साथ देखना है कौन सा एक सही है। बताइए आप लोग क्या उत्तर बनेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। यहां क्या कहा गया है कि नियुक्त नहीं किया जा सकता, यह सही है कि नियुक्त किया जा सकता है। उनका एक ही राज्यपाल को 1 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उनका वेतन अनुपात में डिवाइड होगा और अनुपात में जो डिवाइड करे जाएंगे, क्या कहा मैंने? अनुपात में जो डिवाइड करेंगे हम लोग, ये ध्यान रखें आप लोग, तो डिवाइड की जब बात आएगी तो साथियों राष्ट्रपति महोदय उनका अनुपात में डिवाइड करेंगे, ये राज्य इतना, बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल। आगे बात करते हैं, भारत में राज्यों का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी गलत है। चाहे साथियों हम लोग माननीय उच्च न्यायालय की बात करें, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय की बात करें, दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ये ध्यान रखें। राज्यपाल नियुक्ति में कोई इनका योगदान नहीं है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उससे पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है और विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। ये ध्यान रखें आप लोग, ये राइट आंसर है कि उनको हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया को उल्लेख नहीं है। ये है कि साहब राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय जी हैं, वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो हमारा राइट आंसर बनेगा साथियों से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास ये रहा, देखिए, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है। यहां बिल्कुल नहीं रुकेंगे, आपको फटाक से उत्तर आना है, फटाफट लेके चलना है। आपको पता है कि साथियों ये राज्यपाल महोदय के पास भी है और राष्ट्रपति महोदय के पास भी है, तो हम लोग कहेंगे राज्यपाल जी देखे, तो यहां हम लोग बात करें राष्ट्रपति, बात सेम है। बात आती है साथियों संघ सूची के विषय आते हैं, बात आती है केंद्र की, तो केंद्र ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, हाँ बिल्कुल, बात आती है केंद्र की, तो केंद्र में हम लोग जो बात करेंगे, क्या कहा मैंने? केंद्र में जो बात करेंगे, अध्यादेश कौन करेंगे? अध्यादेश जारी करेंगे कौन करेंगे भाई? राष्ट्रपति। अनुच्छेद आप लोगों के 123 आएगा और 123 में देखिए आप थोड़ा उलट पुलट करेंगे तो अनुच्छेद आप लोगों के 213 बन जाएगा। तो 213 और 123 में कोई खास अंतर है नहीं मेरे मित्रों, 213 और 123 में कोई खास अंतर है नहीं, लेकिन ध्यान रखना ऐसे आंकड़े एक जैसे लग रहे हैं, तो ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। हाँ आगे बढ़े, तो
आपसे पूछा गया कि राज्यपाल की, तो राज्यपाल पूछा है साथियों, अनुच्छेद आप लोगों को क्या आएगा 213, और यदि राष्ट्रपति पूछता तो 113। बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया है कि आप लोगों के साथियों कैसे जारी किया जाता है, 6 माह की अधिकतम अवधि होती है, आपका सदन की बैठक आ गई 6 सप्ताह होती है, सब बात आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? विशेष अभिभाषण से संबंधित है साथियों, बताना है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा कि मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई और मेरे बहनों, देखिए आप लोग आराम देखिए कि अब आपको धीरे धीरे पकड़ बनना मजबूत हो जाएगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता चली जाएगा और आपको याद होता चल जाएगा। अनुच्छेद 175 आपको पता है, अनुच्छेद 175 मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि यहां केवल अभिभाषण था ना भाई, केवल अभिभाषण था और सदन के सदस्यों को संदेश भेजना था, ठीक है, ये ध्यान रखें। और यहां अनुच्छेद 176 एक स्टेप आगे बढ़े तो हम लोग यहां क्या लगा देंगे, विशेष लगा देंगे। तो यहां हम लोग बात करें साथियों आप लोगों के विशेष अभिभाषण, क्या कहा मैंने, विशेष अभिभाषण, दोनों में अंतर हो गया, ये ध्यान रखें आप लोग। अभिभाषण और विशेष अभिभाषण में अंतर बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 123, क्या कहा मैंने, अनुच्छेद 123 की बात करें साथियों हम लोग, तो आपको पता है कि यहां क्या था, आप लोगों के अध्यादेश से संबंधित था। 177 फिर समझ लीजिए, अगर नहीं समझा साथियों, महाअधिवक्ता के बारे में यह प्रावधान था। क्या कहा मैंने, महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता जो सदन है उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन साथियों मतदान नहीं कर सकता, ये ध्यान रखें आप लोग, मतदान नहीं कर सकता अनुच्छेद 177। लेकिन ये भी ध्यान रखें आप लोग कि महाअधिवक्ता की यदि आप लोगों से नियुक्ति, हाँ बिल्कुल चालू करेंगे करंट, लेकिन वे 11 तारीख से आपको करंट मिलेगा, ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल 11 तारीख को मॉर्निंग में 11 से लेके कंटिन्यू आपको परीक्षा तक करंट मिलता रहेगा। मॉर्निंग बिल्कुल करंट की आपको जो क्लासेस चल रही है रेगुलर चलेंगे, लेकिन अभी एक बार नहीं, ठीक है, महाधिवक्ता, ठीक है। तो महाधिवक्ता की यदि आप लोगों से नियुक्ति की बात करें 165, ठीक है भाई, ये ध्यान रखें आप लोग, नियुक्ति 165 में, ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां हमारा उत्तर क्या बनेगा, अनुच्छेद 176, राइट। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है, जो वर्तमान में लागू नहीं है साथियों, से नहीं बढ़ाया गया। तो कौन सा अनुच्छेद था जिसमें यह प्रावधान था, ये ध्यान रखें आप लोग। तो अनुच्छेद 333, यहां नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, क्लियर, समझ गए आप लोग, अनुच्छेद 333, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, वर्तमान में इसको नहीं बढ़ाया गया जहां तक मुझे जानकारी आ रही है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था? बात हम लोग त्यागपत्र कर रहे थे, यहां हमसे सवाल पूछ लिया, बिल्कुल संदेश भेजने का, दोबारा लिखिए, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। संदेश भेज सकता है, विधानमंडल में बात कर रहा हूं मैं, और विधानमंडल को संदेश भेज सकता है, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हो मैं बात नहीं समझ पाया, या तो अपनी बात को दोबारा लिखें, ठीक है भाई, बिल्कुल बताइए आप लोग कौन कौन है साथियों, आपको बताना है कि दरबारा सिंह जी, मदन लाल खुराना साहब, प्रतिभा पाटिल। अब देखो बात आपके धीरे धीरे पकड़ में आना शुरू हो गई होगी, क्योंकि आपको पता है दरबारा सिंह जी का जो निधन हुआ वे पद पर रहते हुए था। क्या कहा मैंने, पद पर रहते हुए हुआ है, पद पर रहते हुए निधन हुआ है। तो पद पर रहते हुए निधन हुआ है, तो साथियों सवाल ही पैदा नहीं होता त्याग पत्र देने का। अब हमारे पास कौन बचे, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, ठीक है, बताएंगे आपको सागले, आगे बढ़ जाए हम लोग। मदन लाल खुराना, जब हम आप लोगों को मंत्री परिषद पढ़ाएंगे तब बात करेंगे कल आप लोगों के। मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल, तो साथियों आप लोगों के दोनों बनेंगे 2 व 3। और आपको पता है कि ध्यान रखें आप लोग कि यहां पे प्रतिभा पाटिल जी राज्य की पहली आपके साथियों महिला राज्यपाल रहे, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो उत्तर आप लोगों के 2 व 3 बन गए, केवल 2 नहीं आएगा लाडला, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा ये रहा, निम्न विवरणों पर विचार कीजिए। देखिए हर तरह के सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, सेम डिक्टो सवाल मिलेंगे, थोड़ी घनी लैंग्वेज हो सकता है डाटा चेंज हो, लेकिन आपको लैंग्वेज यही मिलेगी बोर्ड, चाहे आप आरपीएससी के पेपर में बैठे, चाहे आप लोग साथियों अधीनस्थ बोर्ड में बैठे, सवाल की जो भाषा होगी ये भाषा आप लोगों को यही मिलेगी, भाषा में कोई चेंज नहीं होगा, मेरा आपसे वादा है, तय है साथियों। कह रहे विचार कीजिए, क्या विचार करना है बताइए आप लोग, ठीक है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। मैंने आपको बताया अनुच्छेद 156 यह कहता है
कि साहब पदावधि क्या है, याद है आप लोगों को पद अवधि क्या है। अनुच्छेद 157 ये कहता है कि योग्यताएं क्या है, और अनुच्छेद ध्यान रखें मित्रों 158 ये कह रहा है कि पद के लिए शर्तें क्या हैं, और अनुच्छेद 159 ये कह रहा है कि इन्हें शपथ कौन दिलाएगा, राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, उनकी उपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा। यहां तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि योग्यताएं, और ये भी ध्यान रखें आप लोग, कंफ्यूज आप लोग मत होना कि योग्यताएं और शर्तें मित्रों अलग अलग हैं। योग्यताएं अलग हैं, शर्तें अलग हैं। योग्यताएं अलग हैं और शर्तें अलग हैं। योग्यताओं की यदि हम लोग बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु, ये योग्यताएं। शर्तें आप लोग लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, पहले तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आप लोग मिटाने और लिखने वाला खेल क्यों करते हो, मेरे समझ नहीं आ रहा इस चीज को। मुझे लगता है व्हाट्सएप की ज्यादा आदत लग रही है ना, व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करते हैं फिर हम मिटा देते हैं, तो वही आदत यहां लग रखी है। कोई बात नहीं, जो लिख दिया ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद अजय जी, बहुत बढ़िया हौसला बढ़ाने के लिए। बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी हौसला बढ़ा रहे हैं, उनके लिए मैं आभार प्रकट कर रहा हूं। और साथियों लाख की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो, उसकी मैं आप लोगों को अब धीरे धीरे अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आपका परिवार 1 लाख का होने जा रहा है साथियों। बहुत खुशी का पल होगा और उसमें आपका बहुमूल्य योगदान रहेगा, ठीक है। आप लोग बात करें साथियों, बहुमूल्य क्या है, मूल्य कहूंगा मैं। देखिए आप लोग आगे बात करें, राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, नहीं साथियों। सदस्य कैसे होगा भाई, नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 48 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, नहीं, केवल 1, ये उत्तर आपका बनेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 156 पदावधि, 157 आपके योग्यताएं, 158 शर्तें, 159 है साथियों आप लोगों के, ये ध्यान रखें आप लोग, शपथ से संबंधित है ना भाई। आगे बात करते हैं हम लोग, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल, नॉर्मल सवाल भी हमको ध्यान रखने हैं, तो यहां रुकना क्यों है हमें भाई, हम डायरेक्ट कहेंगे ना भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, अगला ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है। वाह, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि आपको वे पद बताना है साथियों जो राज्यपाल द्वारा, ये ध्यान रखें आप लोग, सुशोभित नहीं होता है। राजस्थान राज्य का आप लोगों के राज्यपाल, ध्यान रखें, राज्य के संवैधानिक प्रमुख, राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, क्योंकि अनुच्छेद ये कहता है साथियों कार्यपालिका का प्रधान है। राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति नहीं, कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, ये ध्यान रखना आप लोग, कुलपतियों की नियुक्ति होती है, कुलपतियों की नियुक्ति, मेरे दोस्तों कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है, कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य हम लोग कहेंगे विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। ये क्या है, खुद कुलाधिपति, ठीक है भाई, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। हाँ भाई, क्या जीके ऑफर चाहिए आप लोगों को, हमारा तो ऑफर ही चल रहा है, हमारे तो 251 रुपए में राजस्थान जीके विद्यार्थी ऐप में पढ़ रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या ऑफर चाहिए भाई। हम तो 12 महीने हमारा ऑफर रहता है, सेवा है, हम सेवा कर रहे हैं, हम लोग कोई पैसा नहीं कमा रहे भाई, है ना, तो हमारा तो ऑफर ही है, ठीक है। बिल्कुल आप लाभ उठाए नहीं उठाए, हमारा तो 12 पूनी ऑफर रहता है, ध्यान रखना आप लोग। अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी, अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड के नहीं होता है, ये ध्यान रखना, और इसमें यहां स्टार लगा लेना इसके, ये आप लोगों के पूछता है, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, ये रहा, राज्य की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है साथियों। राज्य की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है, यह आप लोगों को बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। राज्य की आकस्मिक निधि की बात कर रहे हैं कि आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है, बताइए आप लोग। देखिए 2 निधि होती है हमारे पास में, एक होती है संचित निधि, ध्यान रखना आप लोग, यहां जल्दीबाजी नहीं करेंगे इसलिए मैं आराम से हर शब्द को बोल रहा हूं। संचित निधि, ठीक है, जल्दीबाजी शैतान का घर है, यहां पे ये आप लोगों के साथियों इतिहास नहीं है, कल्चर नहीं है जो सीधा हम लोग रट लें और रट के आगे बढ़ जाए, इसमें हमें रुकना पड़ेगा। ये पॉलिटी पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना। संचित निधि, हमारे जो साथियों वेतन भत्ते दिए जाते हैं, ये ध्यान रखना, वेतन भत्ते दिए जाते हैं, तो वे वेतन भत्ते दिए जाते हैं संचित निधि से, ठीक है। और संचित निधि पे मेरे मित्रों ध्यान रखना कि जो अधिकार होता है, वे अधिकार होता है विधानसभा का। किसका होता है, विधानसभा का, ये ध्यान रखें।
और ये भी ध्यान रखें, जैसे हम लोग पूछे राज्यपाल जी का वेतन, तो राज्यपाल का जो वेतन दिया जाता है, ये ध्यान रखें राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन बात आती है आकस्मिक निधि साथियों, आकस्मिक निधि पर जो नियंत्रण होता है, उस पर जो धन खर्च करना होता है, वे राज्यपाल की अनुमति से करेंगे साथियों। तो ध्यान रखें, क्लास नहीं अटक रही है उषा जी हमारे पास से क्लास रेगुलर चल रही है, ठीक है, बिल्कुल सही चल रही है। तो हमारा यहां उत्तर बनेगा राज्यपाल। तो आकस्मिक निधि पर साथियों, आकस्मिक निधि की जो गठन करने का पावर है, वे भी ध्यान रखें आप लोग। हाँ, ये ध्यान रखें, गठन, जब मित्रों गठन की बात आती है तो आप लोग कहेंगे यहां पे विधानसभा, ठीक है, कि राज्य की विधानसभा है, यह आकस्मिक निधि का गठन का अधिकार रखती है। जबकि बात आती है नियंत्रण की, तो राज्यपाल का। दोनों सवाल अलग अलग हैं। कहीं आप लोगों से गठन पूछे, मैं अभी भी कह रहा हूं, वादा के साथ कह रहा हूं कि आप लोगों से मित्रों गठन पूछा जाएगा और आप लोग गलती करेंगे। बात गठन की आती है तो ध्यान रखना विधानसभा उत्तर देंगे, राजस्थान विधानसभा करेगी। बात आता है मित्रों यहां पे कि किसका, आप लोगों की क्या बात है, चाय आ गई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चाय बीच बीच में पिलाते रहा करो भाई आप लोग, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है भाई, राजस्थान की पॉलिटी को लेकर चिंतित थे ना आप लोग, राजस्थान की पॉलिटी को लेकर आप लोग चिंतित थे, है ना। आप तो चिंतित नहीं हो आप लोग, ठीक है, राजस्थान की पॉलिटी को लेकर चिंतित थे, आप तो चिंतित नहीं हो ना भाई आप लोग, की हो, बताइए आप लोग, नहीं है ना। चलिए, तो समझ गए आप लोग। दोनों बात ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नियंत्रण की बात आए तो साथियों राज्यपाल, बात गठन की आए तो राज्यपाल नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, यह आपको बताना है। और यहां रुकने की हमें आवश्यकता नहीं है साथियों, गुरुमुख निहाल सिंह, ये आप लोग ध्यान रखें। मजा आ गया आज, तो मस्त रहिए और मजा आता रहेगा, चिंता मत कीजिए आप लोग। ये राजस्थान की खास बात है कि यहां जो भी टॉपिक पढ़ेंगे साथियों, उसमें आप लोगों को मजा ही आता है। आपने देखा होगा किसी टॉपिक को रोड़ गदोड़ नहीं किया गया है, सामान्य भाषा में कहें हम लोग, ठीक है। आप जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, बुरा पढ़ा रहा हूं, लेकिन सभी टॉपिकों में साथियों एक रूपता मिलती है, ये राजस्थान की पहचान है। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा पढ़ा रहा हूं, बुरा पढ़ा रहा हूं, ये तो आपको पता है, लेकिन यहां साथियों कि फर्क नहीं मिलेगा विद्यार्थियों, फर्क नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें आप लोग कि आपके राज्यपाल पद पर नियुक्त करने के लिए उपयुक्त योग्यताएं क्या हैं। वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, वे 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वे राज्य विधानमंडल और संसद का सदस्य न हो। साथियों क्या उत्तर बनेगा आप लोग बताइए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, क्या उत्तर बनेगा, ठीक है, सही कूट का चयन कीजिए। क्या बनेगा आप लोगों, वे किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो, वे 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वे राज्य विधानमंडल और संसद का सदस्य न हो। क्या उत्तर बनेगा आप लोगों के साथियों, दीजिए आप लोग, क्या उत्तर बनेगा बताइए। ये हालांकि शर्तों में भी आ सकता है ये, लेकिन वहां हमें इतना अंतर नहीं करना है क्वेश्चन देखते हुए, तो आपको यहां उत्तर का चयन करना है साथियों, बी 1 और 3। यहां आपके भाई उत्तर तालिका में गलती है, इसमें आप लोग सुधार करेंगे। 39 नंबर में साथियों आपके यहां ए लगा हुआ है, इसको बैक करेंगे। आपकी जो उत्तर तालिका है एमसीक्यू नोट्स में, जो उनमें आप लोग इसमें करेक्शन कर लें, आप लोगों के बे आएगा, ठीक है भाई। जो करेक्शन उत्तर तालिका है, जो नोट्स आप मंगवा रहे हो एमसीक्यू, उसमें उत्तर तालिका, उसमें करेक्शन कर लें। निम्नलिखित में से कौन कभी भी राज्यपाल, राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे थे, ये आप बताइए। कौन है जो राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे थे, ये मैं आपको अलग से एक एंटीबायोटिक दूंगा, उसमें बताऊंगा। जगत नारायण साहब, वेदपाल त्यागी साहब, केडी शर्मा साहब, अंशुमन सिंह जी, कौन है जो कभी भी साथियों राज्यपाल, ये ध्यान रखें, कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे थे। आपका उत्तर क्या बनेगा साथियों, बताइए आप लोग। क्या उत्तर बनेगा, कौन है जो कभी भी कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे, ये आपको बताना है साहब। क्या उत्तर बनेगा आप लोगों के, सबका अलग अलग। सबका अलग अलग। देखो मुझे यहां तक लग रहा है कि साथियों यहां पे अंशुमन सिंह होता है, ठीक है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। बाकी ज्यादा डिफाइन में नहीं कर पा रहा यहां इस क्वेश्चन को, ठीक है, ज्यादा नहीं कर पा रहा मैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां ये होना चाहिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल डी होना चाहिए, यहां तक मुझे एहसास हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा,
यहां मुझे लगेगा कि यहां संशय है तो मैं अपने आप में आप लोगों को बता दूंगा। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। क्या है? सुविवेकीय है, कार्यपालिका व्यय यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, हमने सब बातें पढ़ी, बहुत अच्छी तरीके पढ़ी, और अध्यादेश कब जारी किया जाता है ये भी पढ़ा हम लोगों ने। अध्यादेश की अधिकतम जो अवधि है, क्या कहा मैंने, इसका जो आप लोगों के कि अधिकतम अवधि है वे 6 माह है, फिर बैठक आ गई 6 सप्ताह रहेगी, सब बातें हमें पता है, लेकिन ध्यान रखें आप 100%। अंशुमन सिंह जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल वेरी गुड, बताते रहे। यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से, ये नहीं कि वे सुविवेक में आया और अध्यादेश जारी कर दिया, नहीं साथियों, ये ध्यान रखें मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, राजस्थान में क्या कहा मैंने, राजस्थान में विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। साथियों बताइए किसके द्वारा की जाती है? अभी हम लोगों ने बात की है, कोई दिक्कत नहीं, रुकना ही नहीं है हमें, यहाँ क्यों रुकेंगे भाई, जब हमें पता है राज्यपाल द्वारा की जाती है तो क्यों हम समय बर्बाद करेंगे, पीछे से हम लोग पढ़ के आए। ठीक है, बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया साथियों लाइक करें, और आपका मन करता है कि गुरुजी हमारा दिल कर रहा है क्लास को हम लोग शेयर कर रहे हैं, आप हमारा दिल जीत रहे हैं, तो यदि मैं आप लोग का दिल जीतने में साथियों कामयाब हो रहा हूं तो बिल्कुल आप लोग क्लास को साथियों शेयर भी करें, बहुत बढ़िया, हमारा हौसला बढ़ेगा साथियों, आपको ज्ञान मिल जाएगा, आपको क्लास मिल जाएगी, आप लोगों को आंकड़े मिल जाएंगे अधिकतम, हमें सारे हौसला बढ़ जाएगा, बस ऐसे ही हमारी जिंदगी चलती रहेगी, ध्यान रखें आप लोग। तो राजस्थान में सर्वप्रथम नियुक्त राज्यपाल का नाम क्या था? क्यों रुके भाई हम लोग? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी थे, 1956 में हुए, किस लिए रुके? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनेगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सभी प्रकार के शामिल किए हैं मैंने, कठिन भी किए हैं, नॉर्मल भी किए हैं, मध्यम भी किए हैं, पेपर कैसे बनाता है एग्जामिनर उन बातों को ध्यान में रखा है। राजस्थान के निम्न में से कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुआ साथियों? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह, दरबारा सिंह, रघुकुल तिलक साहब। आपको रघुकुल तिलक साहब में मैंने एक आप लोगों को बात बताई थी और वे आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम आपके दादाजी हैं, उनके आत्मा को ईश्वर ये ध्यान रखें बिल्कुल शांति प्रदान करें, बिल्कुल भाई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग बात करें एरा, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल नमन है आपके दादाजी की, बिल्कुल। देखिए आप लोग यहां बात करें हम लोग कि राजस्थान के निम्न में से कौन सा राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुआ था? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह साथियों प्रथम राज्यपाल थे, उत्तर बनेगा दरबारा सिंह। ये आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें कि ये जो रघुकुल तिलक साहब हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आरपीएससी के मेंबर थे, आरपीएससी के मेंबर। अच्छा सवाल बनेगा कि वे राज्यपाल जो राज्यपाल बनने से पहले आरपीएससी के मेंबर थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तो यहां उत्तर ये बनेगा, लेकिन इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बनेगा साहब। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? किसके नियंत्रण में होता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल, मंत्री परिषद? क्या हम यहां समय लेंगे? नहीं लेंगे साहब, कि अनुच्छेद 356 राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल है साथियों वे ही राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि मुताबिक संविधान की रीति और साथियों विधि के अनुसार इस राज्य का राज्य शासन नहीं चल रहा है, इसलिए इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो राष्ट्रपति साथियों शासन यहां लगता है, तो उसका ध्यान रखें आप लोग, पूरा नियंत्रण जो किसका होता है ये ध्यान रखें, राज्यपाल साहब का होता है, ये भी ध्यान रखें। और राजस्थान में साथियों 4 बार लगा है, कितनी बार लगा है? 4 बार। पहली बार लगा 1967 में, जो न्यूनतम कार्यकाल का था, संपूर्णानंद जी राज्यपाल साहब थे, ये ध्यान रखें आप लोग। और अंत में लगा 1992-93 में, चिन्नी रेड्डी साहब हमारे यहाँ राज्यपाल थे। और सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है राष्ट्रपति शासन राज्य में, वे ध्यान रखना आप लोग कौन सा रहा है, वे आप लोगों के कौन सा नंबर का रहा है मित्रों, वे ध्यान रहे आप लोगों को नंबर कौन सा आएगा, चौथा। और न्यूनतम की बात करेगा नंबर आप लोगों के 1 आएगा, 1967 वाला, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? अनुच्छेद आपके कौन सा था? 59। फिर से मैं याद दिला दूं, ये ध्यान रखें आप लोग। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया राठौड़ साहब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया
भाई ये देखो, आप लोगों को यहाँ हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं, हम लोग नौकरी लगे हैं, 8-10 साल से साथियों आपके शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और सेवा के तौर पे जुड़े हुए हैं। तो ये तो तय है कि हमें लगभग आइडिया है इस बात का कि एग्जामिनर कौन सा सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो पूरा अनुभव को मैं यहाँ झोंकने का प्रयास करता हूँ साथियों, पूरी ताकत से समझता हूँ कि मैं यदि एग्जामिनर होता तो मैं कौन से क्वेश्चन का चयन करता। और सब कोई टीचर कोई भी हो, लंबी पारी खेलेगा साथियों, उसको पता होता है लगभग कि एग्जामिनर यहाँ जा रहा है और इस तरीके से सवाल बन सकते हैं। सब बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे बात करें हम लोग। मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें आप लोग, कुछ पिछले क्वेश्चन कुछ कह रहे हो आप लोग, जो भी भाई लिख रहा है पीछे निकल गया है, तो मुझे 94-688-40-200 व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, जो भी कुछ आपके कुछ मेरे से गलती हुई है या आप गलती की संभावना लग रही है। गोपनीयता के संबंध, आप देखिए मैंने कहा था आप लोगों को, पता होगा आप लोगों को उस बात का, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, कहीं भूलने में आ गए आप लोग। देखिए अनुच्छेद 153 से कहानी प्रारंभ होती है। 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, ये अब आपको पता था कि साहब राज्य में एक राज्यपाल होगा, पद का प्रावधान 153 में, कार्य करेगा, इसका मतलब राज्य की जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का क्या होगा, प्रधान होगा, अनुच्छेद 155 में। कौन नियुक्ति करेगा ये प्रावधान है। अनुच्छेद 56 में कब तक रहेगा, कार्यकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 57 में क्या योग्यताएं हैं उसका प्रावधान है। अनुच्छेद 158 में शर्तें हैं और अनुच्छेद 168 में उनको शपथ कौन दिलाएगा। योग्यताएं और शर्तें अलग अलग हैं। कोई विद्यार्थी लेट जुड़ा है, मैं फिर से अवगत करवा दूं, योग्यताएं हैं कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये योग्यताएं हैं। शर्तों का मतलब है आप लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, आपको ये वेतन भत्ते मिलेंगे, वे किस में आते हैं, शर्तों में आते हैं। इसे हम याद कैसे करेंगे, देखिए राज्य में एक राज्यपाल होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कब तक रहेगा, क्या योग्यताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी, कौन शपथ दिलाएगा। एक बार फिर बोल रहा हूं, राज्य में राज्यपाल होगा, कार्य करेंगे, कौन चुनेगा, कब तक रहेंगे, ठीक है, क्या योग्यताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी, कौन शपथ दिलाएगा। ध्यान रखें कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन साथियों इनकी अनुपस्थिति में, ये ध्यान रखें आप लोग, जो मुख्य आपके उच्च न्यायालय है उनके जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वे इन्हें शपथ दिलाएंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यहां रुकेंगे नहीं हम लोग, टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ ये ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी में आपको 123 में मिलेगा और 213 में मिलेगा, दोनों एक जैसे हैं। क्या कहा मैंने, ठीक है, हाँ ठीक है। खेलंता जी कह रहे हैं कि सर 40 में केडी शर्मा जी हैं, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर कितना है आप लोगों के, खेलंता मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आप लोग, ठीक है भाई, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आप लोग, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, जहां आपको लगे तो मुझे मैसेज डाल दें आप लोग, 94-688-40-200 नंबर, इस पे एक मैसेज डाल दें, ठीक है। देखिए हम लोग बात करें आप लोग अनुच्छेद 123, ये देख लेना है कि अनुच्छेद 123 यहां राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने की पावर देता है, वहीं साथियों अनुच्छेद 213 राज्यपाल जी को देता है। यहां आप लोग गलती कर सकते हो, तो आप ये ध्यान रखना, आपसे पूछा गया राष्ट्रपति पूछा गया या आप लोगों से राज्यपाल पूछा गया, उत्तर जो बनेगा साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके 213, ध्यान रखना है, दोनों में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, मुझे डर इस बात का लगता है, ठीक है भाई। तो 47 नंबर में जो हमारा बनेगा साथियों वे क्या बनेगा, दय बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है, ठीक है। विधानसभा में पहले बात कर चुका हूं कि साथियों जो राज्यपाल साहब है जो विधेयक पर अनुमति देते हैं वे इस मामले में भिन्न है कि अगर कोई धन विधेयक आएगा तो धन विधेयक, ध्यान रखना विधानसभा में पूछा गया है, अगर यहां पे संसद आता तो हम लोग कहते साथियों आपके राष्ट्रपति द्वारा, और ध्यान रखने केवल कि आपके लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। यहां बात करें राज्यपाल विधानमंडल की तो ध्यान रखना विधानसभा में लाया जाएगा, विधान परिषद में नहीं लाया जाएगा। और ये ध्यान रखें राज्यसभा और विधान परिषद की सीमित शक्ति है, मात्र 14 दिन की वहां देरी कर सकते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल। साथियों यहां उत्तर बनेगा आपके राज्यपाल, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, देखिए आप लोग, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। आपको यहां रुकने की दिक्कत नहीं है, फटाक से हम आगे बढ़ेंगे। क्यों रुके साहब, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, हम लोग कहेंगे साथियों श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। बिना रुके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित
अभिवादन से संबोधित किया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बताइए क्या उत्तर बनेगा साथियों। एक भाई लिख रहा है, सर साइंस वाली मैडम आपकी पत्नी है क्या? क्या आपको इस प्रकार की बातें करने में मजा आता है क्या? मैं तो ये भी नहीं जानता कौन सी साइंस वाली मैडम है भाई, है ना, कौन सी साइंस वाली मैडम है। मेरी पत्नी तो साइंस पढ़ाती नहीं है ना। ये ध्यान रखना आप लोग कि जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं, जैसे हमारी भावना रहेगी, उसके मुताबिक हमारा स्वभाव विकसित होगा। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। उसी के अनुसार हमारा स्वभाव विकसित होगा और वही हमारे परिवार के जो बच्चे हैं उन पे इनका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और हम किस तरह की बातें कर रहे हैं ये भी हम लोगों को ये तय करते हैं कि हम लोग कौन से परिवार से निकल रहे हैं और हम किस प्रकार के माहौल में रह रहे हैं, ठीक है। सब बातों का तय हो जाता है। हमारी इंसान की जो पहचान है वो शकल से कम होती है, बातों से ज्यादा हो जाती है। ये ध्यान रखें आप लोग। तो प्लीज आप लोग आराम से पढ़ते जाएं और केवल आप बात वे करें जहां से हमारा और हमारा परिवार का मान सम्मान बढ़े। ये ध्यान रखें। ऑनलाइन है, कोई गाली भी निकाल सकता है, हम किसी को जानते भी नहीं है और कोई किसी की पहचान भी नहीं है यहाँ पे। ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ, अपने जहां व्यक्तित्व का जो निखार होता है, ये व्यक्तित्व जो पहचान अपने शब्दों से होती है। और यहां देखिए हम किसी को जानते नहीं है, लेकिन आपस में आप लोग जब कमेंट करते हो तो उन कमेंटों से हम लोग तय कर लेते हैं कि किस प्रकार के माहौल में आप लोग साथियों चल रहे हो और किस प्रकार का आपका सिद्धांत है, किस प्रकार का स्वभाव है। ये आप लोग थोड़ा सा समझ के चले। मेरे हिसाब से बड़ा भाई होने के नाते मेरी बात सभी से कह रहा हूं, ये ध्यान रखें। उत्तर क्या बनेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए साथियों, आप लोगों के जो अब हम लोग जो प्रोटोकॉल के तहत हम माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय कहेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। उत्तर आप लोगों के यहां क्या बनेगा साथियों? दय बनेगा, ठीक है। आधा सफर हमारा पूरा हुआ, ये ध्यान रखें आप लोग, और पूरा हमारा 50 क्वेश्चन हल हुए, ठीक है। आगे बात करते हैं। बिल्कुल, ये भाई रोज ही लिखता है कि साइंस वाली मैडम आपकी पत्नी है क्या? अरे भाई कौन सी मैडम साइंस वाली? ना तो हमारे चैनल पे कोई साइंस पढ़ाती, कौन सी मैडम की बात कर रहे हो आप लोग? रोज का काम है इसका आते ही। ठीक है, आगे बात करें हम लोग कि हम लोग बात करें कि आप लोगों के राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से, ये देखिए आप लोग, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोगों को, और आराम से आप विचार कीजिए और आप सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। ये ध्यान रखें आप लोग। सही बताइए आप लोग क्या उत्तर बनेगा आप लोगों के? बताया मैंने आपको पहले, सही बनेगा आप लोगों के। क्यों बनेगा? क्योंकि आपको पता है कि साथियों वे आप लोगों के, ये ध्यान रखें आप लोग कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि वे राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, वे राज्य किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं नहीं, उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई सुविवेक की शक्ति प्राप्त नहीं है, बिल्कुल है। वे इंडियन आपके रेड क्रॉस सोसाइटी के साथियों राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष होते हैं। इंडियन केंद्र नहीं, ये ध्यान रखना है। यहां देख के हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, यहां देख के हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो यहां देखिए आप लोग, ये राजस्थान राज्य शाखा लिखा है, तो इसका मतलब यहां कंफ्यूज नहीं होना। इंडियन जैसे मुझे भी दिखाई दिया, मैं भी एकदम कंफ्यूज हो गया, ये ध्यान रखें आप लोग, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास ये रहा, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? हम पीछे बात कर चुके, कोई रुकने की आवश्यकता नहीं है, आप फटाक से आंसर देंगे और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा साथियों। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, राज्य का मुख्य न्यायाधीश, यही आ रहा है सबका। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार चाय पी लो प्लीज, महावीर शेखावत जी, अभी चल रही है गाड़ी, चिंता मत कीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहां बात करें राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? हम लोग कहेंगे राज्य का मुख्य न्यायाधीश, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है भाई, बिल्कुल। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा भाई, सभी विद्यार्थी आप लोग एक बार क्लास को, सभी हैं, लाइक करें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी विद्यार्थी लाइक करेंगे एक बार क्लास को, एक साथ लाइक करेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरे प्रिय मित्र सभी हैं, एक बार क्लास को लाइक करेंगे, लाइक करें और शेयर भी कीजिए, बिल्कुल। राम विकास मीना जी तिलवाड़ी, क्या बात है एक भाई, एक बार सभी मित्र हैं क्लास को बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर किया करो आप लोग, ये हमारा दायित्व है, हमारा ड्यूटी है, ये ध्यान रखें आप लोग। और जो इंसान ड्यूटी पे चलता है मित्रों, कर्तव्य पथ पर चलता है, वे कभी जिंदगी में असफल नहीं होता है और उसके लिए बहुत दरवाजे खुले होते हैं, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। देखिए आप लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो, अनिल रख गए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, हमारे पास है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? यहां भी हमें रुकने की आवश्यकता नहीं है।
राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो हम कहेंगे साथियों कौन दिलाएगा, ये ध्यान रखें आप लोग, राज्य का मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, क्या कहा मैंने, मुख्य न्यायाधीश की जो अनुपस्थिति होती है, उस अनुपस्थिति में साथियों हम लोग कहेंगे कि ध्यान रखें आप उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। ये बनेगा, नॉर्मल सवाल है, आराम से हम लोग पहचान जाएंगे। राज्य का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उत्तर जो बनेगा एक बनेगा भाई, ठीक है भाई। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, देखिए कथन ए, राज्य का राज्यपाल, और साथियों दूसरा आपका कारण। इसमें देखना है कथन और कारण पे आप लोगों को विचार करना है और आपको उत्तर देना है। बहुत बढ़िया, ये देखिए आप लोग, क्या बनेगा। नमस्ते भाई, नमस्ते। देखिए कथन एक कह रहा है कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा प्रियांति ही रहता है। वैसे सामान्यतः हमने कार्यकाल बता रखा है कि सामान्यतः जो कार्यकाल है वे 5 वर्ष का है। सामान्यतः कार्यकाल कितना वर्ष का है? 5 वर्ष का। कारण आर, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। नहीं, प्रधानमंत्री थोड़ी द्वारा होती है भाई, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा थोड़ी होती है, ध्यान रखें आप लोग, नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर बनेगा राष्ट्रपति द्वारा। तो हमारा यहां पे उत्तर बनेगा कि ये तो सही है, लेकिन परंतु क्या है, आर है, वे क्या है, गलत है। तो उत्तर आपका ये बनेगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? देखिए आप लोग, चाहे साथियों आप लोगों के, बताइए आप लोग क्या उत्तर बनेगा। धन्यवाद। देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, चाहे आप लोगों के साथियों मानव अधिकार आयोग की बात करें, चाहे आप लोगों से राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, इनके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं, वे ध्यान रखें आप लोग कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं साथियों, राज्यपाल साहब करते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखें, आपका उत्तर क्या बनेगा, बी बनेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, ये रहा, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल क्या होता है? फटाफट बताइए आप लोग। राज्यपाल का जो सामान्य कार्यकाल होता है वे क्या होता है? कोई रुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें आप लोग, ये हमें पता है 5 वर्ष है, लेकिन इससे पहले साथियों ध्यान रखें क्या कारण हो सकता है, वे अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये ध्यान रखें कि मैंने अभी पीछे क्वेश्चन दिया है कि ये इनका जो वे है, वे ध्यान रखें पद है, वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण किया जाता है। पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण किया जाता है, प्रसाद पर्यंत धारण किया जाता है। पद किसके प्रसाद पर्यंत? हम लोग कहेंगे साथियों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ये सॉरी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण किया जाता है। ये थोड़ा सा आप लोगों को पूछ सकता है, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत आप लोगों के, तो ये ध्यान रखें आप राष्ट्रपति कहेंगे, तो इसमें हम लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, प्रधानमंत्री डाल सकते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, मुख्यमंत्री डाल सकते हैं, फिर हम लोग गलती कर सकते हैं। राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण है, कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है आप लोगों को बताना है। देखिए आराम से, कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सर अनुच्छेद 156 प्रावधान करता है इनकी कार्य अवधि, है ना भाई, और वे सामान्यतः 5 का। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद पर बना रहता है, बिल्कुल सही है। अपने उत्तराधिकारी के पद के धारण तक वह अपने पद पर बना रहता है, उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। साथियों इनको हटाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, महाभियोग तो मतलब ही नहीं है। देखिए यहां इस लाइन को मैं समझाना चाहूंगा कि उनका उत्तराधिकारी का मतलब क्या हुआ, माना कि उनके 5 साल पूर्ण हो गए, तो सामान्यतः हम 5 साल की पूर्ण होने से पहले ही वहां नियुक्ति हम लोग कर देंगे, ठीक है। या तो ये ध्यान रखें आप लोग कि जरूर नहीं 5 साल ही रहे, उससे पहले उनका कार्यकाल पूर्ण हो सकता है, उनका ट्रांसफर दूसरी जगह किया जा सकता है, कई चीजें होती है, लेकिन वे अपने सीट को तब छोड़ेगा तब तक वे आपके उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा विकल्प साथियों डी है, ये एक क्या है, त्रुटिपूर्ण है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सी कैसे आएगा भाई, ये सीट खाली थोड़ी रहेगी खेमचंद मीणा भाई, समझ गए आप लोग, मीणा जी ये सीट खाली थोड़ी रहेगी भाई। माना कि 5 साल हो गए उनका पद पर, साथियों जो उत्तराधिकारी है 2 दिन बाद आएगा, तो भाई 2 दिन तक और रुकेंगे, ये ध्यान रखें आप लोग, इसका मतलब ये है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, राज्य के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है,
कहां के द्वारा, यानी हमने जो संविधान है हमारा, हम ऐसे कहते हैं साथियों, वे चीज वहां से प्रेरित है। ये ध्यान रखें, लिया कुछ नहीं जाता, प्रेरित लिया है। लेकिन अलग से मैं आपको संविधान के स्रोतों में भारत की पॉलिटी करवाऊंगा आप लोगों को, आरओ ईओ के लिए। जब हम लोग सेकंड ग्रेड का हम लोग ये ध्यान रखें आप लोग, तब ईओ आरओ की हम तैयारी करेंगे तो वहां आपको मैं पॉलिटिकल करवाऊंगा, ध्यान रखें आप लोग। तो उस पॉलिटी में आप लोगों को जब संविधान के स्रोत बताऊंगा तो वहां एक गीत गाऊंगा और उसमें आपको 40-50 संविधान के स्रोत में याद करवा जाऊंगा। तो यहां हमारा उत्तर बनेगा साथियों, कहां से लिया गया है उत्तर, आपको बताइए क्या बनेगा, कहां से लिया गया है, बताइए क्या उत्तर बनेगा आप लोगों के, कहां से लिया गया है, ये ध्यान रखें आप लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, तो उत्तर देंगे साथियों हम लोग कनाडा। ठीक है भाई, यही बनेगा। कहीं अगर मेरे से त्रुटि, मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे यहां भी कोई त्रुटि लगे आप लोगों को तो उसे मुझे मैसेज करते हैं। ठीक है, खिलंदा जी आपने डाल दिया मुझे मैसेज, तो आप तुरंत मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, सर ये ऐसा आभास हुआ है कि आपने यहां गलती हुई है, ताकि उसे हम लोग पकड़ सके। क्योंकि भगवान से भी गलती होती है साथियों, तभी तो गलत इंसान पैदा हो जाते हैं। अगर भगवान से गलती नहीं होती तो इस दुनिया में गलत इंसान पैदा थोड़ी होते हैं, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो गलती सबसे होती है। भारत में क्या कहा मैंने, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं, एकल स्तरीय मत, आपके सीमित मताधिकार, अनुपातिक साथियों प्रतिनिधित्व, और वयस्क मताधिकार। वयस्क का मतलब साथियों जो आप लोग न्यूनतम जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उनका मतदाता में सूची में नाम है, वे मतदान कर सकते हैं। किसकी बात कर रहा है, विधानसभा की बात कर रहा है, संसद की बात कर रहा है। यही साथियों बात आती राष्ट्रपति की, क्या कहा मैंने, यदि यहां बात आती किसकी, राष्ट्रपति की, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बात राष्ट्रपति की आती है, क्या कहा मैंने, राष्ट्रपति की बात आती है, तो फिर ध्यान रखना आप लोग साथियों, यहां फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व ये आ जाएगा। तो यहां पे हमारा जो उत्तर बनेगा क्या बनेगा, देखो अभी विद्यार्थी जा रहा है, अभी भी सी में जा रहा है, चित्रा जी सी में जा रही है, देखिए अभी भी जा रहे हैं, ये ध्यान रखना भाई। वयस्क मताधिकार, यानी हम गए ना मत डालने के लिए और हम मत डाल के आए ना, तो हम गए मत डाला है, तो ध्यान रखना एक चीज और लिख लेना आप लोग, प्रत्यक्ष प्रणाली, क्योंकि हम सीधे गए हैं, वे प्रत्यक्ष है। अब प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा हुआ है। अब विधान परिषद के सदस्य या हम लोग कहें कि साथियों राष्ट्रपति साहब, तो राष्ट्रपति को हम थोड़ी चुनते हैं, हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इन सब बातों का आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अपने आप में, क्योंकि ये दिक्कत करते हैं कि राष्ट्रपति जी पढ़ते हैं ना हम लोग, तो राष्ट्रपति जी में एकल, सकर्मणीय, गुप्त मत ऐसे पढ़ते रहते हैं हम लोग, तो वे चीजें यहां भी अटैक करती हैं और हम भूल जाते हैं सर वयस्क मताधिकार आएगा। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है साथियों। थैंक यू, धन्यवाद पारिक साहब। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाइयों, हौसले हैं आप लोग, ताकत है और लाख की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी शुभकामना नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम क्लास को शेयर तो करते नहीं हो, लाख होने में समय लगेगा। जब लाख होने में समय लगेगा तो मैं तुम्हें शुभकामनाएं अग्रिम क्यों दूं, अभी मुझे पता है मेरी शुभकामनाएं हैं, वे शुभकामनाएं फीकी रहेंगी अभी कुछ समय के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। निम्न में कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है साथियों। मुख्यमंत्री नियुक्ति, बिल्कुल बहुमत दल का नेता होता है, आपको मुख्यमंत्री करवाऊंगा मैं, आपको कल तब बात करूंगा किस तरीके से नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, लिस्ट तो मुख्यमंत्री जी देते हैं, ध्यान रखें आप लोग, लेकिन नियुक्ति ये करते हैं, ये भी आपके सही है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, मृत्यु दंड को नहीं है। बताया ना मैंने आप लोगों को, सब बातें बराबर पता होनी चाहिए। अनुच्छेद 161 और राष्ट्रपति में अनुच्छेद कौन सा था, 72। मैंने आपको बताया ना कि 72 है जो साथियों मृत्युदंड की बात करता है, कोर्ट मार्शल के मामलों की बात करता है और संघ सूची के मामलों की बात कर रहा है। जब यही बात हमारे राज्यपाल महोदय की आएगी, क्या कहा मैंने, ठीक है, राज्यपाल महोदय के पास आएगी तो राज्यपाल महोदय साथियों मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते, कोर्ट मार्शल के जो मामले हैं उनसे माफ नहीं कर सकते। तो आप लोगों के हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों के केंद्रीय सूची विषय उन पे माफ नहीं कर सकते। तो ये आप लोग ध्यान रखें साथियों। तो हमारी बात करें हम लोग कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये नहीं करेंगे, यानी हमारा जो उत्तर बनेगा 60 में क्या बन रहा है साथियों, ड बन रहा है, यानी डी बन रहा है। ठीक है, क्लियर, हाँ अधिकार नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये अधिकार राष्ट्रपति जी को है। ठीक है, आगे बात करें मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे करेंगे, कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। नीचे दो वक्तव्य, वाह अरे क्या कितना सवाल घुमाया भाई, बोर्ड पे आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। चलो देखिए कि नीचे दिए गए वक्तव्यों का आप लोगों को चयन करना है और यही तय करना है कि क्या सही है क्या गलत है। अब आप तय कीजिए, आपको फंसना नहीं है, इजीली आप तैयार करेंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। बताइए साथियों क्या बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां बात है कि मुकदमा नहीं चलाएंगे, बात तो सही है यार, और बात यह भी सही है,
बात तो हमारी क्या है कि दोनों ही सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। लेकिन राष्ट्रपति पर तो साथियों महाभियोग बात सही है, लेकिन मित्रों हम लोग बात कर रहे हैं कि राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्यों से इसको महाभियोग को हटाने की जरूरत नहीं है भाई, मुताबिक संविधान के काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया माया जी, आप सिलेक्शन हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपका सिलेक्शन हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। खूब सारा आशीर्वाद ले जाओ आप लोग, यहाँ तो आशीर्वाद खुला है, खूब ले जाओ आप, जितना चाहिए उतना ले जाओ, मस्त रहिए आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, ये दोनों बात सही है, लेकिन आप ये देखिए दोनों बात आपस में मेल खा रही है क्या? मेल नहीं खा रही। जब मेल नहीं खा रही तो आपके व्याख्या नहीं करते, ये देखेंगे ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगर दोनों मेल खा जाते तो फिर हमारा ऑप्शन एक आता। एक कैसे दे रहे हो आप लोग, ये ध्यान रखें आप लोग सोनू भाई, एक अरे व्याख्या का मतलब होता है आपस में बात, दोनों जो बातें हैं वे दोनों बातें मेल खानी चाहिए, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, ठीक है। न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, बताइए आप लोग क्या बनेगा? न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, मेरे हिसाब से यहां कोई दिक्कत नहीं है, रुकने की भी हमें आवश्यकता नहीं है, टिक करेंगे हम लोग 35 वर्ष, ठीक है। ये ध्यान रखें आप लोग, राष्ट्रपति हो चाहे साथियों आप लोगों के राज्यपाल 35 वर्ष, ठीक है। आप लोगों के ये ध्यान रखें, विधानसभा हो चाहे लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा हो या विधान परिषद वहां आपके 30 वर्ष। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, चाहे विधानसभा हो चाहे आपके साथियों लोकसभा हो 25 वर्ष न्यूनतम आयु, चाहे राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद हो न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी आप लोगों के 30 वर्ष, राष्ट्रपति हो चाहे आप लोगों के राज्यपाल हो न्यूनतम आयु 35 वर्ष, लेकिन पंचायती राज में जाएंगे तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो जाएगी, ये भी आप लोग ध्यान रखना। मेल जोल नहीं है, बिल्कुल सही है, यह हमारा क्या बनेगा साथियों 62 में ए बनेगा। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सवाल पूछा गया आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, बताना है आप लोगों को, क्या उत्तर बनेगा?